Hello everyone and welcome to PCS नियुक्ति पद. So this is your ancient history through Lucent series जहाँ पर कि हम लोग Lucent को कवर कर रहे हैं और इसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस आ चुकी है जिसमें हमने पूरा आपका स्टोन एज से लेके वैदिक कल्चर, आपका हड़प्पा और प्री मौर्य, मौर्य सब पढ़ लिया है. ठीक है, और अब हम इस वाले वीडियो में जो है ये हम पोस्ट मौर्य पीरियड से स्टार्ट करेंगे, मतलब मौर्य के बाद जितना भी है वो स्टार्ट करेंगे. और अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और आपने पिछले की 3 वीडियोस देख ली है, सो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट ये जो है आपका सेकेंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाला पार्ट बचेगा. अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी मेन स्टोरी वाला जो पार्ट है, जितनी भी डायनेस्टीज है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो और आएगी जिसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को प्रॉपरली कवर कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट 4 एंड अगेन एज यू नो कि ये आपका पार्ट 4 है. इस बुक को पढ़ने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं लूसेंट के थ्रू, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोज हैज़ बिन हाईलाइटेड इन माई लूसेंट, तो उसी को हम लोग करने वाले हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आपको नहीं पता कौन सी सीरीज़ है, तो दिस इज़ द लूसेंट प्लेलिस्ट. इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो अगर आपने पीछे की वीडियोस मिस की है तो आप उसे वहाँ से जाके देख लीजिएगा. इसके अलावा आपकी साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है एंड अभी आपका सर जो है वो घटना चक्र लेकर आया है. यस, उसमें सर ने फिज़िक्स की PYQs सॉल्व करवाए हैं. घटना चक्र, जो साइंस की घटना चक्र होती है, उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स थे, नॉट 3 चैप्टर्स सारे के कराए जाएंगे, बट अभी स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स थे वो सर ने ऑलरेडी उसमें करवा दिया है. ठीक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो. उसकी प्लेलिस्ट अभी यहाँ पर नहीं है, ये पुरानी इमेज है हमारे चैनल की. ठीक है, इसमें देखो सब्सक्राइबर्स भी आपको कम दिख रहे होंगे, बट एनीवेज. और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम जाके एक बार फॉलो कर ले, तो वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो सिंपल सा फंडा है. जो हमारी पूरी हिस्ट्री है ना, अगर हम डायनेस्टी वाले की अगर हम बात करें तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो. स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज, जिसमें हम पेलियोलिथिक पीरियड और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. उसके बाद हम लोग हड़प्पा पढ़ते हैं, फिर हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ते हैं. अब वैदिक कल्चर में भी ना 2 टाइप का पीरियड है. एक तो ऋग्वेदिक पीरियड होता है, जिससे हम मतलब ऑलमोस्ट बोलते हैं कि वैदिक पीरियड है, और एक होता है लेटर वैदिक. ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद, जो हमारे 16 महाजनपद थे. ठीक है, फिर आता है हमारा मेन जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक होता है हमारा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मौर्यंस. ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह आए थे तो उसको हम बोलते हैं मौर्यन पीरियड. और एक मेजर पीरियड आता है हमारा गुप्ता पीरियड. अब क्या होता है ना, इन दोनों के रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, इस मौर्यन और महाजनपद पीरियड के बीच में जितनी भी आपकी डायनेस्टीज थी उनको हम लोग बोल देते हैं प्री मौर्यन. ठीक है, क्योंकि वो मौर्य से पहले, जो आपने हरियाणा का डायनेस्टी वगैरह जो भी पढ़ा ना, वो प्री मौर्यन पीरियड का है. ठीक है, तो वो आपका प्री मौर्यन हो गया. और मौर्यन पीरियड के बाद जो आपकी छोटी मोटी डायनेस्टीज वगैरह जो भी आई थी गुप्ता से पहले, उसको हम लोग बोल देते हैं पोस्ट मौर्यन, क्योंकि ये मौर्य के बाद आई थी तो मतलब पोस्ट मौर्यन. या फिर ये गुप्ता के पहले आई थी तो इसको बोल देते हैं प्री गुप्ता पीरियड. ठीक है, और गुप्ता के बाद जो आता है उसे बोलते हैं हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड. पोस्ट मतलब गुप्ता के बाद. तो इस तरीके से लूसेंट में भी आपकी जो चीज़ें हैं वो डिवाइडेड है, एंड इसके बाद ही आपका स्टार्ट हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री. सो दिस इज़ वाई आई वाज सेइंग कि ये जो आपका लास्ट वीडियो है, बिकॉज इन दिस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, मौर्यन पीरियड हमारा हो चुका है. मौर्यन के बाद ये जितना भी है इसको आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे. हो सकता है ये थोड़ी लंबी भी हो जाए, 1.5 घंटे की हो, बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज एंड तक वीडियो को वॉच करें. इससे आपका पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगा. हमारा सिर्फ 2 पार्ट जो है वो पेंडिंग है, दैट इज़ योर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि हमने बीच से स्किप किया है. ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, तो उसके साथ आपका जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, वो ख़त्म हो जाएगा. एंड देन वी विल कम अप विद द मेडिवल इंडिया. मेडिवल हिस्ट्री की भी 3-4 वीडियोज़ आएंगी, 4 वीडियोज़ आएंगी उसमें भी.
ठीक है, उसको भी कंपार्टमेंटलाइज करके आपको प्रॉपर दिल्ली सल्तनत का अलग, दिल्ली सल्तनत से पहले, तो उसको भी डिवाइड करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री आ जाएगी। तो मेडिवल हिस्ट्री भी हम लूसेंट से करेंगे और फिर हम स्पेक्ट्रम से करेंगे, बिकॉज देखो लूसेंट की मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री अच्छी है, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत हल्की है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसे नहीं दिया हुआ है। रिविजन के लिए ठीक है, बट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम अच्छा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड, ये तो मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। इसका टाइमलाइन क्या था, तो 185 BC से 319 AD जो है ये आपका था पोस्ट मौर्य या प्री गुप्ता। अब आप देखोगे कि हम BC से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम अब AD की तरफ बढ़ रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट वाला सिस्टम था, अब क्राइस्ट का जन्म होने के बाद हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, AD की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, कौन थे लास्ट मौर्यन रूलर, तो वो आपके बृहद्रथ थे। ठीक है, जो मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे वो बृहद्रथ थे। अब इन बृहद्रथा को ही मार के, फाउंडर कौन थे मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और लास्ट रूलर कौन थे, तो बृहद्रथ थे। अब बृहद्रथ को मार के जो उनके मतलब सुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, किन्होंने किया था, पुष्यमित्र सुंगा जो है ये एक ब्राह्मण थे, और इन्होंने ना बाद में जो बौद्ध धर्म की बहुत सारी जो चीज़ें थी, ये एकदम कट्टर हिंदू थे। ठीक है, तो ये बाकी धर्म की चीज़ों को थोड़ा इन्होंने मतलब तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर दिया था। तो ही वॉज अ कट्टर हिंदू, एंड ये पुष्यमित्र सुंगा जो ही वॉज अ कोर ब्राह्मण ही, इन्होंने बृहद्रथा को हटा के इन्होंने थ्रोन को छीन लिया। ठीक है, तो मौर्यन रूलर, मौर्य का जो रूल था वो यहीं पे खत्म हो गया, और यहाँ से आपका शुरू हो गया सुंगा डायनेस्टी। ध्यान क्या रखना है, इन सुंगा डायनेस्टी ने अपना कैपिटल क्या रखा था, तो इन्होंने विदिशा, विदिशा कहाँ है, MP, यहाँ पे इन्होंने अपना कैपिटल रखा था। ठीक है, पहले जब मौर्यंस थे तब पाटलिपुत्र कैपिटल था, बट इन्होंने फिर कैपिटल अपना शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, ही वॉज एडहेरेंट, मैंने कहा नहीं एकदम ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर हिंदुइस्ट आदमी थे। इन्होंने however the great Buddhist stupa at Bharut was built during the reign of Sungas। तो अब सुंगास के टाइम पर इन्होंने क्या किया, जो बुद्ध स्तूपा है आपका भारूत स्तूपा जो है वो इन्हीं के टाइम पर बनाया गया था। ठीक है, जो भारूत स्तूपा है, सांची स्तूपा तो अशोका के टाइम का है, भारूत स्तूपा जो है वहां पर वो सुंगास के ही टाइम का है। पुष्यमित्र सुंगा जो है, इनके जो बेटे थे इनका नाम था अग्निमित्रा, और कालिदास का जो एक ड्रामा है जिसको हम बोलते हैं मालविका अग्निमित्रा, तो उसके एंड में क्या लगा हुआ है, अग्निमित्रा लगा हुआ है। तो ये जो मालविका अग्निमित्रा है वो इन्हीं के बेटे के ऊपर लिखा था। ठीक है, ओके, ये जो मालविका अग्निमित्र है इन्हीं के बेटे से रिलेटेड जो है ये एक स्टोरी हुआ करती थी, और ये कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था इसके ऊपर। अग्निमित्रा के बाद बहुत ज़्यादा वीक रूलर्स आए सुंगा डायनेस्टी के, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 ही रूलर्स याद रखने हैं सुंगा डायनेस्टी के। एक हो गया आपका पुष्यमित्र सुंगा, और दूसरा हो गया आपका अग्निमित्र। ठीक है, इसके बाद आपको 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है, वो ये है क्योंकि इस टाइम पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस जो है ये रिवाइव हो गया था। भागवता रिलीजन जो है, हम जो विष्णु जी की जो पूजा करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट वापस से होने लग गई थी। इसी टाइम पीरियड के आपके थे पतंजलि। पतंजलि ने क्या है, पतंजलि जो है ये इन्होंने महाभाष्य लिखी है। तो ये सब बुक्स के जो नाम है ये भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पतंजलि ने क्या लिखी, इन्होंने महाभाष्य लिखी थी। भारूत, इन्होंने बहुत सारे यज्ञ वगैरह परफॉर्म किए थे। भारूत स्तूप आपको पता ही है, ये बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है सुंगा पीरियड का। और जैसा कि आपको पता है सांची स्तूपा जो है ये किन्होंने बनाया था, अशोका ने बनाया था। लेकिन सांची स्तूपा के जो गेटवे है जहाँ से वो शुरू होता है, वहाँ की जो बगल बगल की जो रेलिंग है वो किन्होंने बनाई थी, तो वो इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये जो है पुष्यमित्र सुंगा ने बनाई थी, वो भी इसी टाइम पीरियड का है। तो भारूत स्तूपा किसके टाइम का है वो ध्यान रखना है, और सांची स्तूपा की रेलिंग, ठीक है, भारूत स्तूपा मेन जो है वो याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा आपके और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे विहार, चैत्य, स्तूपा, ये सब इन्होंने कुछ ना कुछ बनवाए थे। इसके लास्ट रूलर कौन थे, तो ये आप देख सकते हो, इसके लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति थे। कौन थे इसके लास्ट रूलर, देवभूति थे। ठीक है, तो इसके लास्ट रूलर आपके देवभूति थे। इसके बाद देवभूति जो है, देखो यहाँ पे देवभूति लिखा हुआ भी है, देवभूति जो है वो लास्ट रूलर थे सुंगा डायनेस्टी के। एंड उसके बाद उनके जो मिनिस्टर थे, देखो यहाँ पे ना यही चीज़ होती थी, ये थोड़ा सा ना गेम था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनिस्टर जो है आपको आके
ओवर पावर कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक गेम था। सिमिलरली आपका जो कान्वा डायनेस्टी था, कान्वा डायनेस्टी भी इसी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि आपका लास्ट रूलर कौन था, देवभूति था। तो देवभूति को जो उसका मिनिस्टर था वसुदेवा, उसने यूसर्प कर लिया उसका थ्रोन और अपना कान्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लिया। बट कान्वा डायनेस्टी जो है बहुत छोटा सा था, इसके ज़्यादा रूलर्स के बारे में हमें उतना पता भी नहीं है। इसके जो लास्ट रूलर थे इनका नाम था शू शर्मा। ठीक है, लास्ट रूलर जो थे उनका नाम था शू शर्मा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और कान्वा डायनेस्टी हो गई। अच्छा, इसके बाद जो आता है हमारा सतवाहना डायनेस्टी था। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे इधर आ जाते हैं, पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश कर लेती हूँ मैं। पर हालांकि नहीं बनेगा मुझसे, ये राजस्थान वाला एरिया बॉर्डर मुझे देखना चाहिए थोड़ा सा। एक सेकेंड, चलो यार, नहीं बनेगा मेरे से सुंदर मैप। ठीक है, समझ जाना। अब देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में जो हमारा मेन जो जनपद पीरियड था, जनपद पीरियड में आपको पता होगा कि हर जगह जो है अलग अलग महाजनपद थे। जैसे यहाँ तक्षशिला था, गांधारा था, फिर आपके कहीं ना कहीं ये जो कुरु वाला जो एरिया था वहाँ पे भी आपका जो जनपद वाला पीरियड था, सारी चीज़ें इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये जो हो गया आपका, ये हमारा इंडिया है। अब ध्यान देना कि जो भी हमारा जनपद पीरियड था, अलग अलग जगह पे हमारे अलग अलग जनपद थे। जैसे यहाँ पे आपका अवंती था मालवा रीजन में, यहाँ पे आपका मत्स्य देश था, कुरु था, उसके बगल में आपका पंचाल था, कोसाला था। ठीक है, और यहाँ पे आपका मगध, वज्जी, अंगा, इस टाइप से चीज़ें थी। अब आप जब देख रहे हो महाजनपद पीरियड के बाद क्या हुआ था, कहीं ना कहीं हमारा जो पावर स्ट्रक्चर था वो इस तरफ पे ज़्यादा फोकस्ड था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मगध एम्पायर जो था वो एक प्रोमिनेंट था। उसके बाद आपने पढ़ा किसके बारे में, कि जब हमारा मौर्यन एम्पायर था, तो मौर्यन एम्पायर का जो एरिया था, मतलब जब अशोका का टाइम था, अशोका के टाइम पे लगभग ये पूरा जो एरिया था ऐसे इस तरह से, ये किसके अंदर आ जाता था, मौर्यास के अंदर आ जाता था। ये मौर्यन डायनेस्टी का था पूरा, इतना बड़ा सा एरिया। बट अशोका के बाद जब आपका मौर्य डायनेस्टी जो है जब वो खत्म हो गया, उसके बाद आप देख रहे हो कि ये जितना भी था, कान्वा डायनेस्टी हो गया हमारा, और ऊपर में हमारा सुंगा डायनेस्टी आया। इसके बाद जो है हमारा जो सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन था, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे चीज़ें जो है वो वीक पड़ने लगी। तो यहाँ पे मौर्यास के बाद एक अलग डायनेस्टी जो है साइमल्टेनियसली, यहाँ पर जब आपका कान्वा, सुंगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी के बीच में आपका देखो, यहाँ से देखो टाइम पीरियड से आपको समझ आ जाएगा। ये आपका 73 BC से है, ये देखो ये 60 BC से ही, मतलब इससे भी पहले जब सुंगा चल रहा था ना, सुंगा के टाइम पे ही देखो ये 73 BC तक है। 60 BC के आसपास आपका नीचे में सतवाहना डायनेस्टी आ गया था। तो टाइमलाइन से आपको समझ आ रहा होगा, जब यहाँ पे आपका सुंगा चल रहा था, जब यहाँ पे आपका सुंगा चल रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया था, यहाँ पे आपका सतवाहना डायनेस्टी जो है ये 60 BC के अराउंड स्टार्ट हो गया था। मतलब जब सुंगा पीरियड जब खत्म होने वाला था, उसके एंड में यहाँ पे इन लोग का जो पावर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या आ गया था, सतवाहना डायनेस्टी आ गया था। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सतवाहना डायनेस्टी कैसे, कि कौन था, क्या था, कैसे वर्क किया और सारी चीज़ें। ठीक है, सो अब ये जो सतवाहना डायनेस्टी था, ये तो आपको समझ आ गया कि सतवाहना डायनेस्टी किस टाइम पीरियड पे था, कैसे स्टार्ट हुआ, पैरेलल डायनेस्टीज कौन कौन सी रन कर रही थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस फेज में। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जो मगध है, मगध वाले रीजन में ही चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पर ना आपको सारे देखने पड़ेंगे कि कौन से एरिया में क्या पैरेलल चल रहा था, जो कि हमें कहीं ना कहीं मैप से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो सतवाहना डायनेस्टी था, इसका कैपिटल क्या था, तो इसका कैपिटल आपका पैठान था, महाराष्ट्र का। सतवाहना डायनेस्टी के बारे में आपको मत्स्य पुराना में बताया गया है, जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ पे कि जो आपका मौर्यन डायनेस्टी है वो विष्णु पुराणाज में अवेलेबल है उसके बारे में। तो उसी तरह से सतवाहना डायनेस्टी जो है वो किस में मेंशन है, मत्स्य पुराण में। ठीक
ठीक है। सतवाहनास जो है दे आर आइडेंटिकल विद द आंध्रास। तो जो हम आंध्रास की बात करते हैं, पुराणास में जो आंध्रास मेंशन है, आंध्रास वर्ड करके ऐसे मेंशन है कि आंध्रास हुआ करते थे, वो सतवाहनास जो है उन्हीं की तरह है। ये आंध्रा में नहीं थे, बट ये कौन से रीजन में थे, तो ये कहाँ पर थे, ये आपके ये महाराष्ट्र वाले जो रीजन है, ये पूरा इस एरिया में इस तरफ जो थे, थोड़ा सा मैंने आंध्रा का भी एरिया ले लिया है, बट ध्यान देना कि महाराष्ट्र में थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने लीड कॉइन्स इशू किए थे। कौन से कॉइन्स इशू किए थे, लीड के कॉइन्स इशू किए थे। आपको ना मैं कॉइन की भी हिस्ट्री एक बार बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने लीड कॉइन जो है इशू करना स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहले जो है आपका ना कॉइन वाला जो सिस्टम है ना, वो प्रॉपर कॉइनेज सिस्टम नहीं था। इस टाइम पे आपके पहले जो चलते थे वो पंचमार्क्ड कॉइन्स चलते थे, ठीक है। पंचमार्क्ड कॉइन्स जो है इस टाइप के कॉइन्स चलते थे, जिसपे ऐसे कुछ ठप्पा सा लगा हुआ रहता था। अच्छा, अब ये जो सतवाहना डायनेस्टी थे, इनके जो फाउंडर है वो कौन थे, इनके फाउंडर जो है वो सिमुका थे। कौन थे इनके फाउंडर, सिमुका थे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके फाउंडर कौन थे, सिमुका थे। इसके लास्ट रूलर जो है ये कौन थे, ये पुलामावी, यहाँ पे 3 दिया रहता है बट ये पुलामावी 4 थे, ठीक है। लास्ट रूलर जो है सतवाहना के कौन थे, पुलामावी 4 थे। इसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर कि हाला जो थे वो किसके ऑथर थे, घट्टासापतसती या सतायसाई, ये किस में लिखा हुआ था, तो ये प्राकृत लैंग्वेज में ये एक बुक लिखी हुई है, जो कि किन्होंने लिखा था, हाला एक रूलर है, उन्होंने लिखा था, 17th रूलर है हाला, उन्होंने क्या किया था, गता सप्तसती जो है ये एक बुक लिखी थी, सतासाई बोलते हैं इसे प्राकृत में, इन्होंने एक बुक लिखी थी। और गुणाध्य जो थे उन्होंने वृहत कथा लिखी थी, ठीक है, इन्होंने वृहत कथा लिखी थी। अब आप सोच रहे हो प्राकृत में क्यों लिखते थे, मतलब प्राकृत वाला क्या चक्कर था, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहनास की, वो कौन सी थी, प्राकृत थी। अगर आपको पता हो तो और कौन प्राकृत में लिखता था, तो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे भी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं प्राकृत हुआ करती थी, प्राकृत में ही वो लोग लिखा करते थे। स्क्रिप्ट अलग अलग होती थी, ब्राह्मी चलता था, खारोष्ठी चलता था, आरामाइक चलता था, ये मैंने उस वीडियो में बताया है मैप के थ्रू, ठीक है। सतवाहनास जो है ये इनको सक्सीड किसने किया था, तो इनको इक्ष्वाकुस ने सक्सीड किया था। अब देखो ये इक्ष्वाकुस वगैरह है, ये कहीं ना कहीं आपके सदर्न इंडिया की जो डायनेस्टीज वगैरह हैं, ये लूसेंट में उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। बट जैसे अगर ये टर्म यहाँ पर दिया और बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है ना कि इक्ष्वाकुस या सीरीज में आ जाता है, तो अगर आपको ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखोगे थोड़ा सा, तो आप वैसे क्वेश्चंस भी अपना दिमाग लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व कर सकते हो कि अच्छा मैंने सतवाहना के बाद देखा था कि इक्ष्वाकुस आए थे। तो अगर ये बाय चांस बीच में कहीं दे दिया, वैसे पूछता नहीं है बट बीच में अगर कहीं दे दिया, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि सतवाहनास के बाद कौन आए थे, इक्ष्वाकुस आए थे। सतवाहनास जो है इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, लैंड जो है ना ये डोनेट करते थे, ठीक है, लैंड डोनेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। और इन्होंने कुछ मतलब स्पेशल वो दिए थे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह को, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे, बुद्धिस्ट वगैरह थे, इनको इन्होंने कुछ इम्यूनिटीज़ वगैरह दी हुई थी, ठीक है। इनको कुछ ना कुछ जैसे होता है ना मतलब ब्राह्मण को कि भाई आपको टैक्स नहीं देना है, ये नहीं करना है, तो इस टाइप के कुछ स्पेशल वो दिए हुए थे। उसके बाद आता है कुछ केव्स हैं इन्होंने जो बनाए थे, ठीक है, नासिक, कन्हेरी और कारले। कारले तो मैं गई हुई हूँ, ये सब जो कारला, कन्हेरी, ये सब जो केव्स है ना, ये नासिक के सारे केव्स आपके महाराष्ट्र में है। ये कारले वाला आपका लोनावला के पास है, ठीक है। तो ये कारला केव्स जो है ये आपका लोनावला के पास है। ये सारे जो केव्स हैं यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो पूजा होती थी, स्तूपा टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते थे, चैत्यास होते थे, वर्शिप हॉल्स होते थे। तो ये नासिक, कन्हेरी, कारला इन्होंने बनवाया था। स्तूपास जो आपको पता ही है। उसके बाद सतवाहना पीरियड का एक जो मेजर मोस्ट फेमस जो है वो है आपका अमरावती। अमरावती जो है वो इसी टाइम पर बना था। अमरावती का जो जितनी भी चीज़ें थी, अमरावती जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें जो है अमरावती आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, ठीक है। ये जो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है इसी सतवाहना के टाइम पे इमर्ज हुआ था। तो कई बार इसमें मैच द फॉलोइंग में जब टेबल दिया जाता है ना, तो उसमें पूछा जाता है कि अमरावती, गांधार और मथुरा, इसको मैच करने के लिए दिया जाता है रूलर्स के अकॉर्डिंग। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि सतवाहना के टाइम पे ही अमरावती स्कल्पचर वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था, और नागार्जुना कोंडा, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, अमरावती पे स्ट्रेस देना।
उसके बाद आता है आपका चेती या चेदी डायनेस्टी। मैंने क्या बताया, मौर्यास जैसे ही, मौर्यास के रूल के अंडर क्या था कि बहुत सारे लोग जो है वो साथ में, आपका पूरा इंडिया एक तरह से एक हो रखा था। पर जैसे ही मौर्यास गए तो धीरे धीरे फिर से चीज़ें टूट गई। कलिंगा को भी अशोका जीत चुका था, पर अब कलिंगा में भी एक अलग डायनेस्टी आ गई थी। कलिंगा में कौन सी डायनेस्टी आ गई थी, तो इसको बोलते थे हम लोग चेदी या फिर चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, महामेघवाहन। ठीक है, ये महामेघवाहन जो थे इसके फाउंडर थे। और हिस्ट्री जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, महामेघवाहन इसके फाउंडर थे। ठीक है, और हिस्ट्री जो है कलिंगा की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी ऑब्सक्योरिटी में है, वो पता नहीं है क्यों, क्योंकि ज़्यादा वहाँ के रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं हमें। एक चीज़ जो वो पता है, ये हमें पता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा एक जगह है भुवनेश्वर के पास, वहाँ से ये इंस्क्रिप्शन मिला है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये खारावेला के बारे में है। खारावेला जो है ये थर्ड रूलर थे डायनेस्टी के। तो जो चेदी या चेदी डायनेस्टी थी इसके जो मेन फाउंडर थे वो कौन थे, महामेघवाहन। और खारावेला जो तीसरे रूलर थे उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये खारावेला, अच्छा खारावेला के बारे में एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, किसको फॉलो करते थे, तो खारावेला जो है जैन धर्म, की वाइफ और ये दोनों ही जैन धर्म। तो ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे जैन लोगों को लेकर भी बहुत सारी जो चीज़ें जो है लिखी हुई है। ठीक है, तो ये फॉलोअर थे किसके, जैनिज्म के। एक लिबरल पैट्रॉन थे जैन मॉन्क्स के, और इन्होंने इनके लिए केव्स बनाए थे। कहाँ पे, उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स है आपके भुवनेश्वर में, वहाँ पे खारावेला क्योंकि जैनिज्म के फॉलोअर थे तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, एक केव बना के जैन को दे दिया था। अब ये सारी जब चीज़ें हो गई, इसके बाद क्या हुए कि धीरे धीरे जो है फॉरेनर्स लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे, इंडिया को इन्वेड करने लगे थे। तो पहले जो फॉरेन रूलर्स थे, अब आप सोचोगे कि यार अलेक्जेंडर के टाइम में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, बट अगर आपको याद हो तो अलेक्जेंडर जो है वो ब्यास नदी के बाद आगे नहीं बढ़ा था। वो ब्यास नदी के पीछे फिर उसके सोल्जर्स जो हैं वो नहीं तैयार हो रहे थे कि हमें जाना है, वो दे वर नॉट रेडी टू कम टू इंडिया। ठीक है, तो उसको जो है अलेक्जेंडर को वापस होना पड़ा था। अलेक्जेंडर कभी आके रूल नहीं किया था इंडिया में, और अलेक्जेंडर इन्वेजन के बाद तो सिल्यूकस निकेटर वगैरह को हरा के मौर्यज ने तो उन लोगों को भगा ही दिया था। ठीक है, तो अभी तक आपका कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ नहीं था, फॉरेन रूल नहीं हुआ था। रियल जो फॉरेन रूलर्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके इंडो ग्रीक्स, या फिर आप बोल सकते हो कि ये फॉरेन सक्सेसर्स थे मौर्यंस के। ठीक है, इसे बैक्टीरियन ग्रीक्स भी बोलते हैं। ये कब आए थे, तो ये 2nd सेंचुरी में आए थे, और यही थे आपके पहले फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फर्स्ट फॉरेन रूलर्स जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पोस्ट मौर्य पीरियड में वो यही थे। इसके देखो, इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था ये कौन था, मिनांदर। ठीक है, मिनांदर बोलते हैं या मिलिंदा बोलते हैं। अब जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, तो इसलिए इस नाम को ध्यान रखना कि इंडो ग्रीक्स का एक रूलर जो मोस्ट फेमस रूलर था वो मिनांदर या मिलिंदा था। क्यों फेमस था, क्योंकि जो मिलिंदा था ना ये बुद्धिज्म में चेंज हो गया था, और इसने क्या किया था, ये एक मॉन्क थे नागासेना या नागार्जुना, इन मॉन्क ने इस मिनांदर या मिलिंदा को कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज्म में। और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हुई थी जिसका नाम होता है मिलिंदा पानो। ये बुक पढ़ते हैं ना कि बुद्धिज्म की एक बुक है मिलिंदा पानो। तो ये जो मिनांदर और मिनांदर या फिर जो मिलिंदा है, और जो आपका नागासेना या नागार्जुना है जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन दोनों के बीच की जो कॉन्वर्जेशन है वही आपकी वो कितने थी, मिलिंदा पानो में वो मेंशन्ड है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इंडो ग्रीक में ये जो रूलर है, ये जो सुदर्शन लेक आपका किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक गवर्नर थे पुष्यगुप्ता नॉट सुंगा। ठीक है, पुष्यगुप्ता जो थे, पुष्यभूति थे, पुष्यभूति या पुष्यगुप्ता ऐसे कुछ नाम है उनका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने आपका सुदर्शन लेक बनाया था। ठीक है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। अब क्या हुआ, इतना लंबा टाइम हो गया था, इतने लंबे टाइम बाद ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये देखो हाँ पुष्यगुप्ता था, पुष्यभूति तो अलग है, हर्षवर्धन डायनेस्टी में। ठीक है, ठीक है, तो पुष्यगुप्ता जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे सुदर्शन लेक बनाया था। वो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो बना किसकी वजह से था, चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से सुदर्शन लेक बना था, राइट। तो अब जो है क्या हुआ, ये जो लेक है ये खराब हो गया, तो अब इसको रिपेयर किसने कराया था, तो यहाँ पर इन्होंने ही इसको
रिपेयर करवाया था, ठीक है, ताकि जो सौराष्ट्र है वो ड्राई रीजन था, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो रिपेयर होने के बाद वापस से वहाँ पे पानी वगैरह मिलने लगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देखना कि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया में बहुत सारा जो कॉइन है उसको इशू किया गया था। तो ये कॉइन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या किया था, बहुत जो इंडो ग्रीक्स थे, बस देखो यहाँ पे रूलर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, रूलर का नाम दिया हुआ भी नहीं है वहाँ पे, बस क्वेश्चन में दिया जाएगा इंडो ग्रीक, ईरानियन, ये वो, सकाज, इस टाइप से। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है। और ये जो थे ये फर्स्ट रूलर्स थे इन इंडिया टू इशू कॉइन्स विच कैन डेफिनेटली अभी एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। तो इससे पहले जो है आपके पंच मार्क्ड कॉइन्स चलते थे, अब जो है आपके प्रॉपर कॉइन्स आने लगे जिसमें किंग्स के नाम वगैरह मेंशन थे। और ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इंडो ग्रीक रूलर्स आए थे यही थे पहली बार जिन्होंने आपके गोल्ड कॉइन्स इशू करना स्टार्ट किया था। दे वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्रीक फीचर्स जो है, हेलेनिक फीचर्स जो हैं, ग्रीक में जो जिस टाइप का आर्ट वगैरह चलता है वो यहाँ पे वो इंडिया आना स्टार्ट हो चुका था। उस टाइप की आर्टिस्टिक चीज़ें भी इंडिया में चलने लग गई थी। तो इसी वजह से जो हमारा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में जाने लगा था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट आता है सकाज। सकाज भी जो है ये फॉरेनर्स ही थे, इन्होंने इंडो ग्रीक्स जो थे उनको रिप्लेस किया। 1 सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक लगभग 300 साल तक इन्होंने क्या किया, रूल किया। सकाज जो है इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया था। अब जो सकाज जो है ये अलग अलग ब्रांचेस थे, इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये लोग रूल कर रहे थे। सबसे फेमस रूलर जो है ये कौन थे, रुद्रदमन। क्यों थे फेमस, क्योंकि इनका एक इंस्क्रिप्शन है, वही जो हम बोलते हैं ना गिरनार इंस्क्रिप्शन, या फिर जो हमने बोला ना सुदर्शन लेक वाला जो इंस्क्रिप्शन था, रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये जो भी है आपका जो गिरनार रॉक एडिक्ट, वहीं पे इन्होंने भी अपना कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखा था, इसीलिए ये बहुत फेमस थे रुद्रदमन। ये रुद्रदमन क्या थे, ये सका थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, आप देख रहे हो पैरेलल ड्रॉ करना, ठीक है। रुद्रदमन ये देखो ये वाला एरिया में ये सारे कहीं ना कहीं जो इंडो ग्रीक्स और ये सब जो फॉरेनर वाला कन्क्वेस्ट है वो इधर चल रहा था, ठीक है। ये यहाँ से खत्म हो गए, अब यहाँ सतवाहना थे। तो अब देखो यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कन्क्वेस्ट किए थे, किसके अगेंस्ट, सतवाहनास के अगेंस्ट। सतवाहनास को ये परेशान करते रहते, बट इन्होंने भी क्या किया, ये जैसे ही आए इन्होंने जो सुदर्शन लेक था इन्होंने इसे रिपेयर कराया। रिपेयर कराने के बाद इन्होंने वहाँ पे संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखा था, और ये सबसे पहला फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन था संस्कृत में। तो सबसे पहला लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत का कौन सा था, तो वो आपका रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन था, या गिरनार इंस्क्रिप्शन दिया रह सकता है क्योंकि वही सेम इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद इसके और भी जो रूलर्स थे वो कौन कौन से थे, तो नहापना, उषाद वदैव, घमाकाटा, चष्टाना, ये सब उसके मतलब और भी अलग अलग रूलर्स थे, बट रुद्रदमन वाज द फेमस वन। तो उधर इंडो ग्रीक्स में एक फेमस रूलर मिलिंदा वो हो गया, ठीक है। उसको नागार्जुना या उसने कन्वर्ट कराया था। उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी वो कौन सी थी, तो वो थी मिलिंदा पाहनो, ठीक है। और अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, तो वो भी हमने देख लिए। इसके बाद 58 बीसी में जो एक उज्जैन के किंग थे, अभी उज्जैन के किंग कौन से थे, विक्रमादित्य, ठीक है। इन्होंने सकाज के साथ इफेक्टिवली लड़ाई की, द पार्थियंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पार्थियंस थे, ये जो पार्थियंस थे, अब इसके बाद आए थे आपके पार्थियंस, ये 1 सेंचुरी बीसी से 1 सेंचुरी एडी तक थे, ठीक है। 1 सेंचुरी एडी तक थे। अब पार्थियंस जो है ये कहाँ के थे, तो ये आपके ईरान के थे, ठीक है, ईरान के थे। और इन्होंने सकाज को जो है वो रिप्लेस किया था, इन्होंने सकाज की जगह पे जो है हमारे पार्थियंस आ गए थे। इसके बाद आ जाता है आपका, इसमें आपका जो सबसे फेमस जो किंग थे गोंडा फेयरनेस थे। पार्थियंस जो सबसे मतलब फेमस पार्थियन किंग थे वो कौन थे, गोंडा फेयरनेस, ठीक है। गोंडा फेयरनेस जो है वो आपके सबसे फेमस ये थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाते हैं आपके कुशान्स, ठीक है। कुशान्स जो हैं, कुशान्स आपके 1 सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी तक थे। कुशान जो है ये किस क्लैन के थे, तो ये यूची क्लैन के थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, और फिर ये धीरे धीरे करके एक्सपैंड हुए थे, ओके। ये धीरे धीरे करके क्या हुए थे, इन्होंने खुद को एक्सपैंड कर लिया था। पहले जो फाउंडर थे कुशान डायनेस्टी के, तो वो कौन थे, केडफाइसेस 1 या फिर कुजूल कडफाइसेस। कौन थे, केडफाइसेस 1 या फिर
कुजुल कटफाइसिस जो थे इसके फाउंडर थे। दूसरे किंग कौन थे? तो दूसरे किंग थे आपके कैडफाइसिस II या फिर वीमा कटफाइसिस, ठीक है। और इन लोगों ने भी क्या किया, गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। पहला गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था? तो वो आपके इंडो ग्रीक्स ने इशू किया था। इन्होंने भी आपके बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। और इनका जो गोल्ड कॉइन था ना, इसका गोल्ड कॉइन का ना बहुत मतलब चर्चे हैं, क्योंकि गुप्ता पीरियड के भी कॉइन्स इशू करने के बाद भी ऐसा बोला जाता था कि जो कुषाण के गोल्ड कॉइन्स है वो ज़्यादा प्योरिटी के थे और उन्होंने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है अच्छे से इशू किए थे, ठीक है। अब राबातक इंस्क्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ये आपका राबातक विलेज में है, अफगानिस्तान में है। तो इसी इंस्क्रिप्शन में आपका कनिष्का के बारे में लिखा है। आपको भी पता है कि कनिष्का एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, क्योंकि इनको ना हम लोग सेकेंड अशोका बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? सेकेंड अशोका बोलते हैं। तो अब ये जो राबातक इंस्क्रिप्शन है, जब आपके कनिष्का बॉर्न हुए थे तो कनिष्का जो है ये वीमा कटफाइसिस के बेटे थे। कुजुल कटफाइसिस हो गया, कुजुल के हो गया, और फिर आ गया वीमा कटफाइसिस। इसको बोलते हैं कटफाइसिस I, इनको बोलते हैं कटफाइसिस II, और इसके बाद आ जाते हैं आपके कनिष्का। तो कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इनका जो बर्थ है उसके बारे में कहाँ लिखा है? ये जो इनका जो मतलब कि जो कनिष्का है वो वीमा कटफाइसिस के बेटे हैं, ये आपका राबातक इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो राबातक इंस्क्रिप्शन जो है पूछा जाता है कि ये कौन से किंग से या कौन से रूलर से रिलेटेड है। फाइन। अब इनके जो कैपिटल है, इनके 2 कैपिटल थे। एक कैपिटल इनका पेशावर था जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरा आपका मथुरा था जो कि इंडिया में। तो इनके 2 कैपिटल्स थे। कुषाण रूलर कनिष्का जो है इनको सेकेंड अशोका भी बोलते थे। इन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट किया था 78 AD, जिसको कि हम सक एरा बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यूज़ करता है। ये बहुत बड़े पैट्रॉन थे महायाना बुद्धिज़्म के, ठीक है। तो महायाना बुद्धिज़्म क्या था? हमारा ना बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म के 4 काउंसिल हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ काउंसिल के बाद हमारा बुद्धिज़्म जो है वो 2 सेक्शंस में बट गया था, ठीक है। 2 सेक्शन में बट गया था। एक हो गया था आपका हीनयाना और एक हो गया था महायाना, ठीक है। महायाना और हीनयाना 2 सेक्ट्स में बढ़ गया था हमारा बुद्धिज़्म। तो ये जो है आपके महायाना बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे। किसके फॉलोअर थे? महायाना बुद्धिज़्म के। अभी मैं आपको बताऊंगी कि महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो क्या था। बुद्धिज़्म में आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। एक में आपका ऐसा रहता है कि उसमें वो आइडल वर्शिप करते थे, और एक जो है आपका उसमें रहता है कि वो मतलब आइडल वर्शिप नहीं करते थे, वो बस जो ओरिजिनल आपका जो बुद्धिज़्म था उसको फॉलो करते थे। जैसे जो बिहार है, बिहार में हमारा किस टाइप का बुद्धिज़्म चलता है? तो यहाँ पे हमारा आइडल वर्शिप चलता है। आप बोध गया जाओ, आप कहीं जाओ, हर जगह आपको बुद्धा जी की मूर्ति मिलेगी। तो ये जितना भी बुद्धिज़्म वाला पार्ट में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब कनिष्का के टाइम पे ही आपका 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो आपने देख लिया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुआ था? अजातशत्रु। सेकेंड हुआ था, उसके बाद जो आपके आए थे शिशुनाग डायनेस्टी के काकावर्ना, उनको क्या बोलते थे? उनको भी काकावर्ना या फिर काकावर्ना, हाँ, या काकावर्ना बोलते थे। उसके बाद आ गए हमारे 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल, किसके टाइम पे हुआ था? तो अशोका के टाइम पे हुआ था। और 4था बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का के टाइम पे हुआ था, जिनको कि हम लोग क्या बोलते थे? सेकेंड अशोका या फिर कनिष्का, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। तो आप ये देख सकते हो कि 3 के 3 काउंसिल जो है बुद्धिस्ट के वो आपके बिहार में हुए थे, पर एक जो काउंसिल था कनिष्का वाला वो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और लास्ट कुषाण रूलर कौन थे? तो वो आपके वसुदेवा वन थे, ठीक है। तो लास्ट कुषाण रूलर भी क्लियर हो गया। इस टाइम पे कुषाण जो है ये फेमस सिल्क रूट उसको कंट्रोल किया करते थे, जो कि आपका ईरान और वेस्टर्न एशिया वगैरह से पास होता था। ये जो है ये पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था वाइड स्केल में, बहुत लंबे स्केल में इशू किया था। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो गोल्ड कॉइन्स को यूज़ कर पा रहे थे। कनिष्का की जो रॉयल कोर्ट था इसमें आपके बहुत सारे लोग थे, जैसे आपका परसवा, वसुमित्र, अश्वघोषा, नागार्जुना, चरक, मथारा, ठीक है। तो बहुत सारे थे। अब आ जाते हैं हम लोग अमरावती और ये सारे जो स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स, और इसकी अगर हम बात करें तो आपका अमरावती जो है ये आपके सतवाहना के टाइम का है। गांधार कहीं ना कहीं आपके इंडो ग्रीक्स के टाइम पे स्टार्ट हो गया था। मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो सका और कुषाण के टाइम का है, ठीक है। तो ये जो गांधार स्कूल जो है ये मोस्टली आपका ये ग्रीक स्कल्पचर जो है उसका ज़्यादा इस पे इन्फ्लुएंस रहा है। और मथुरा जो है वो क्या है? एक इंडिजिनस फॉर्म है कि ये हमारे ही इंडिया का, हमारी जो कंट्री है उसका है। इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, देखो पोर्ट्स को लेके भी ना कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए जो पोर्ट्स वाला है ना उसको बस इतना ध्यान रखना कि कौन सा पोर्ट जो है वो वेस्टर्न साइड पर है और कौन सा पोर्ट जो है वो ईस्टर्न साइड पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भारोच हो गया, बारबारी करम हो गया, ये सब कहाँ है?
वेस्टर्न कोस्ट पे है। अरिकामेडु हो गया, और आपका एक और हमने लास्ट वाले में क्या पढ़ा था, तामरलिप्ति, ठीक है। अरिकामेडु, तामरलिप्ति ये सब जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है। ये तामरलिप्ति बंगाल में है, ठीक है। तो तामरलिप्ति, अरिकामेडु सब ईस्टर्न कोस्ट में है, तो इसको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लिनी, टोलेमी और ये सब जितने भी बुक्स लिखे हैं ना, इस पे भी पूछता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ज्योग्राफी का किसकी है, तो वो स्ट्रैबो की है। ज्योग्राफी किसकी है, तो टोलेमी की है। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिका बोल देते हैं कई बार, प्लिनी ने लिखा था। और पेरिप्लस ऑफ इराइथ्रियन सी, इस बुक का ऑथर हमें नहीं पता है। बस एक पूछा जाता है कि इसमें जो इराइथ्रियन सी है वो किसको बोलते हैं, तो इराइथ्रियन सी जो है वो रेड सी को बोलते हैं, क्योंकि इराइथ्रियन का मतलब होता है जो कि आपका कुछ ऐसा जो कि आपके लाल रंग का हो, ठीक है, जो कि आपके लाल रंग का हो। उसके बाद आ जाता है आपका संगम पीरियड। संगम पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। रीजन बीइंग, संगम पीरियड कब से था, तो ये 1st से 3rd सेंचुरी एडी तक जो है आपका ये क्या था, संगम पीरियड था। संगम पीरियड में कुछ नहीं याद रखना है, चेरा, चोला, पांड्या तीनों याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तो पहले ध्यान रखना कि दोनों सी है, उसके बाद आपका पी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो पता है चेरा, चोला, पांड्या। अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। CHE पहले आएगा, तो सबसे पहले चेरा, फिर चोला और पांड्या, इसे इसी सीक्वेंस में याद करना, उससे आपकी चीज़ें आसान रहेगी। अब बस ध्यान रखना स्टार्टिंग में हमारा क्या है, CV है, फिर CU है, और फिर मदुराई, ऐसे ही याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका UV। पता नहीं यार, मेरे को ना ऐसे हैबिट हो गई याद रखने की, जैसे मैं ऐसे एग्जाम में भी ऐसे CCP लिख लूँगी, फिर मुझे याद है चेरा, चोला, और फिर मैं UV कर दूँगी। तो ये हो गया मेरा वंजी, और ये हो गया मेरा उरयूर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके कैपिटल जो है वो इस तरह से याद रहेंगे, और आप कंफ्यूज नहीं होगे। पहले रूलर इसके कौन थे, तो उदयन जनरल थे, इसका इलारा थे, मुडुमुटकुडुमी थे, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चेराज में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो रोमन्स हैं उनका ट्रेड रिलेशंस किसके साथ था, तो उनका जो रोमन्स का जो ट्रेड रिलेशन था वो चेरास के साथ था। इनका जो मतलब कैपिटल था वो वंजी था, और इनके जो मेन पोर्ट्स है वो कौन से थे, मुजरिस और टोंडी, जो कि आपके वेस्टर्न साइड पर है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चेरास आपके इस तरफ थे, ठीक है, इस तरफ थे, कहीं पे इस तरफ आपके चेरास हुआ करते थे, तो वेस्टर्न साइड पे ही इनके दोनों पोर्ट्स भी हुआ करते थे। देन आपको ध्यान रखना है सेंगुतुवनन जो है ये इसके बहुत अच्छे मतलब किंग थे, बहुत फेमस किंग थे, जिन्हें हम रेड चेरा भी बोलते थे। और ये जो रेड चेरा है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पाटिनी कल्ट को फाउंड किया था। तो पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पतिनी कल्ट, ठीक है। तो पतिनी कल्ट के जो फाउंडर है वो कौन थे, ऐसा आपसे पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा चोलास। चोलास जो है इसे हम चोला मंडलम भी बोलते थे। ये क्या था, तो ये उरयूर था इसका कैपिटल। कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। पुहार एक जगह है आपकी जिसको कि हम लोग कावेरी पट्टनम, आज के टाइम पे कावेरी पट्टनम से काफ़ी आइडेंटिकल है। आज के टाइम का कावेरी पट्टनम और पुहार एक ही चीज़ है। तो ये जो है एक अल्टरनेटिव कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसके जो मेन किंग थे कौन थे, करिकला थे। इन्होंने ही पुहार या फिर कावेरी पट्टनम को फाउंड किया था, जो कि कहाँ थी, तो कावेरी पट्टनम क्यों, क्योंकि कावेरी नदी के किनारे था। तो आपको ध्यान रखना है ये जो चोला किंगडम था ये कावेरी नदी के साथ कहीं ना कहीं बहता था। और ये हो गया आपका इफिशिएंट नेवी, इनके पास बहुत अच्छी सी नेवी थी चोलास के पास, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। पांड्यास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका संगम लिटरेचर और ये सारी चीज़ें। पांड्यास का आपको ये तो पता ही होगा कि इनका कैपिटल क्या था, तो इनका कैपिटल था मदुरई। और इसके अलावा जो पांड्यास किंग थे मेन जो थे वो नेंडुजेलियन थे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक अच्छा सा जो क्वेश्चन जो मैं बताने वाली हूँ पूछा जाता है वो है संगम लिटरेचर। मतलब ये आप कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इस सेकंड संगम से पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये टोलका पीएम जो टेक्स्ट है ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि आपका यूपीएससी में भी पूछ दिया जाता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपके एक मतलब अगस्त्य करके मुनि थे, अगस्त्य मुनि जो थे उनके चेयरमैनशिप में ये आपका संगम लिटरेचर वजह संगम एक पोएट्स का एक
मतलब मीटिंग टाइप हुआ करती थी जहाँ पे कि अलग अलग जगह से पोएट्स आया करता था, इसको हम संगम बोलते थे। तो 3 संगम हुए थे, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहले संगम का हमारे पास कोई रिकॉर्ड बचा नहीं है, दूसरे संगम का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो कि टोल्कापियम है, ठीक है। और इसको लिखा किसने था, तो इसको आपके टोल्कापियर ने लिखा था, ठीक है। इसको किसने लिखा था, टोल्कापियर ने। तो टोल्कापियर जो है, इन्होंने टोल्कापियम लिखा था। ये आपकी एक तमिल ग्रामर की बुक है। तो इस पे आपके क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन जाते हैं। एक तो ये बन जाता है कि टोल्कापियम किसने लिखा था, तो बहुत आसान हो गया टोल्कापियर। मेन जो क्वेश्चन बनता है, शायद मैंने ये जेपीएससी में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा है पीवाईक्यूज में, कि आपका जो टोल्कापियम है वो कौन से लैंग्वेज में है, तो ये तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये संगम जो है, ये आपके तमिल पोएट्स जो हैं ये मिला करते थे, जो भी पांड्यन किंग के अंडर जितने भी आपके तमिल पोएट्स हुआ करते थे, ये लोग एक एसोसिएशन बनाते थे, वहाँ पे एक मीटिंग करते थे, ये एक असेंबली होती थी बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको तिरुवल्लुवर जो है उसको याद रखना है, क्योंकि इसे बाइबल बोलते हैं तमिलनाडु का, ठीक है। तो कुरल और मुप्पल जो है इसका पार्ट है। तो तिरुवल्लुवर ध्यान रखना है कि ये बाइबल है आपके तमिलनाडु का। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिलापदिकरम और इलांगो अडिगल। ये सिलापदिकरम जो है स्टोरी ऑफ एंकलेट है, जो कि किसने लिखा है, इलांगो अडिगल ने। और ये आपको ध्यान रखना है मणिमेकलाई, जो कि सितलाई सतनार ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, स्कैनिंग में मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, बट ये ध्यान रखना है मणिमेकलाई किसने लिखा था, सितलाई सतनार। कई बार क्या करते हैं इसको ना ऑपोजिट में, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता है, जैसे आपको सिलापदिकरम दे देगा और इसके साथ मैच कर देगा आपका सितलाई सतनार, ठीक है। सिलापदिकरम और सितलाई सतनार, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि दोनों एस जो है वो साथ में नहीं हो सकते हैं। तो सिलापदिकरम और सितलाई सतनार आपको एक साथ दिखेंगे तो समझ आना कि वो गलत है। और मणिमेकलाई के साथ आपका इलांगो अडिगल लिख दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इलांगो अडिगल किसका है, सिलापदिकरम का है, और मणिमेकलाई सितलाई सतनार का है, दोनों एस साथ में नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। बेसिकली हमें वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। इसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा गुप्ता पीरियड। मैं इसको, ठीक है, अब जो है हम गुप्ता पीरियड को डिस्कस करेंगे। गुप्ता पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिहार स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं गुप्ता पीरियड। यहाँ पे ना आपको मैंने बताया था ना, जो कन्फ्यूजन होती है विक्रमादित्य को लेकर, जो सक्का वाला रूलर है 58 BC, ये भी आपको, ये जब आप गुप्ता पीरियड पढ़ोगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गुप्ता पीरियड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 319 AD टू 540 AD जो है ये चला था। इसको हम जो है क्लासिकल एज बोलते हैं या फिर गोल्डन एज बोलते हैं एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि इस टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, ठीक है। अब इसका जो एम्पायर जो था ना, ये इतना बड़ा नहीं था। जैसे मौर्यंस जो है वो बहुत लंबे एरिया तक फैले हुए थे, तो जो गुप्ता एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट मतलब पीरियड, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, तो इसके फाउंडर जो है इसे हम बोलते हैं श्रीगुप्ता, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता के जो सन थे वो उन कौन थे, घटोत्कच। घटोत्कच ने क्या टाइटल लिया था, तो उन्होंने महाराजा का टाइटल ले रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गुप्ता डायनेस्टी है इसका पूरा चार्ट बना हुआ है टाइमलाइन वाइज। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ठीक है, घटोत्कच के बाद कौन आए थे, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहाँ से आपको सुपर इंपॉर्टेंट है, तो फाउंडर ध्यान रखना है और उसके बाद आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट ऑनवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने टाइटल लिया था किसका, महाराज अधिराजा था। इन्होंने, ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराज अधिराजा का टाइटल लिया था। और इन्होंने अगेन, जैसे हमारे हरियाणा डायनेस्टी के लोगों ने जिस तरीके से अपना मैट्रिमोनियल अलायंस बना के चीज़ों को स्ट्रेंथन किया था, उसी तरीके से इन्होंने भी किया था। इन्होंने अपना किंगडम को मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू स्ट्रेंथन किया था, ठीक है। तो इन्होंने पावरफुल जो उस टाइम की जो लिच्छवी फैमिलीज थी, लिच्छवी फैमिली की जो कुमार देवी थी। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको राजा का नाम और उसकी बीवी के नाम से उसे मैच करना होता है। तो कुमार देवी किसकी वाइफ थी, तो वो चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थी। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था, ठीक है। गुप्ता एरा स्टार्ट किया था और ये कहाँ से, 319
620 AD के आसपास इन्होंने गुप्ता एरा या फिर गुप्ता संवत जो है स्टार्ट किया था। हमने देखा कि जो गोल्ड कॉइन्स है उसका इशू होना इंडो ग्रीक्स के टाइम पर ही स्टार्ट हो गया था। फिर जो हमारे कुशान्स थे उन्होंने बहुत सारा गोल्ड कॉइन जो है वो इशू कराया था। तो इन्होंने भी क्या किया, ओरिजिनल टाइप के कॉइन जिनको हम लोग क्या बोलते थे, दिनाराज बोलते थे, वो इशू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या इशू करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने दिनाराज इशू करवाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आता है हमारे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे। ठीक है, इसको मैंने दोबारा स्कैन किया बट ये वाले पेजेस ना मतलब क्लियर नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जो हमारे समुद्रगुप्त थे ना, ये ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके, सो जो इनकी सबसे डिटेल्ड रिकॉर्ड है इनकी रींग की, वो कौन सी है, प्रयाग प्रशस्ति। ये कहाँ की है, इलाहाबाद पिलर पे इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था। इसे इंस्क्रिप्शन नहीं, इसकी लैंग्वेज किस इंस्क्रिप्शन में लिखी है, तो ये आपकी संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। इनके कोर्ट पोएट थे, इनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था, तो इनके कोर्ट पोएट का नाम था हरिसेना। तो हरिसेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरिसेना इनके कोर्ट पोएट थे और इन्होंने ही इनकी प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है लिखा है। और कौन से लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर और इनको जो है इंडियन नेपोलियन बोला गया है। किन्होंने बोला था, तो वी एस स्मिथ ने बोला था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से ये वाला पार्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, और इनका जो कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनियन था, ये जावा, सुमात्रा, मलाया, जितने भी आपके इंडोनेशियन के आइलैंड्स हैं वहाँ तक भी इनका इन्फ्लुएंस और रेफरेंस जो है वो मिल जाता है। इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि इनके पास एक बहुत अच्छी नेवी थी। ठीक है, अब इनका जो पूरा माइटी एम्पायर था, इट वाज बॉर्डर्ड बाय, जैसे कुशान थे, मैंने क्या बताया ना, यहाँ पर कौन थे, अब ये देखो इस एरिया में वेस्टर्न प्रोविंस में आपके कौन थे, तो यहाँ पे जब ये समुद्रगुप्त चल रहे थे तब यहाँ पे कुशान्स थे, इधर पे आपके समुद्रगुप्त हो गए। ठीक है, अच्छा इनका एम्पायर इतना छोटा भी नहीं था, थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो इस एरिया में आपके समुद्रगुप्त हो गए। और कौन है आपके, तो ये देखो समुद्रगुप्त हो गए और नीचे में कौन थे, वकाटकास थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना, यहाँ पे वकाटकास थे। अब ये जो वकाटका है ना, ये वकाटकास के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आपके सतवाहनास थे, सतवाहनास के बाद आपके इक्ष्वाकुस जो हमने पढ़ा था वो आए और उसके बाद आपके कौन आ गए, वकाटकास आ गए यहाँ नीचे वाले एरिया में। तो इस तरीके से चला था। ठीक है, सतवाहनास, इक्ष्वाकुस, ठीक है, उसके बाद आपके वकाटकास आ गए थे यहाँ सेंट्रल वाला जो ये पार्ट है, नॉट सेंट्रल, नीचे जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पर। तो वकाटकास भी इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना विक्रमादित्य के टाइम पे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अच्छा वकाटका क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये वकाटकास जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे कहीं ना कहीं गुप्तास के। तो जो विक्रमादित्य की जो बेटी थी उनकी, प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी जो है वकाटका के एक राजा से की गई थी। और मतलब इट इज़ समथिंग जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो पता है, इनको हम क्या बोलते थे, कवि राजा बोलते थे, परम भागवत। अच्छा, पूछा जाता है कि नालंदा कॉपर प्लेट पे इनका नाम क्या था, तो ये आपको नालंदा कॉपर प्लेट, ये बिहार रिलेटेड है तो इसको ध्यान रखना कि इनको नालंदा कॉपर प्लेट पे परम भागवत जो है बोला गया है। इसके अलावा इन्हें सर्वराज ओचेता बोलते थे। तो ये 2-3 नाम जो है आपको ध्यान रखना है। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। गोल्ड कॉइन्स को हम लोग क्या बोलते थे गुप्ता पीरियड में, तो इनको दिनाराज बोलते थे। और ये कौन थे, ये एक वैष्णवाइट थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। ठीक है, और एक पॉइंट ये आपका, इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया था 69 बीपीएससी में, अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आया था मेघावर्ना को रिलेटेड, वो आप यहीं से सॉल्व कर सकते थे। जो चाइनीज राइटर थे वैंग ह्यूंग से, ठीक है, मेघावर्ना कौन थे, तो मेघावर्ना जो है ये किंग थे, किसके, श्रीलंका के किंग थे। और इन्होंने एक एम्बेसी भेजी थी समुद्रगुप्त को ताकि वो परमिशन ले सके कि भाई बोधगया में उन्हें क्या बनाना था, एक मोनेस्ट्री बनानी थी। ठीक है, तो ये किस टाइम की बात है, तो ये आपके समुद्रगुप्त की बात है। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे मेघावर्ना ने, जो मेघावर्ना कौन है, श्रीलंका के राजा हुआ करते थे, उन्होंने परमिशन लेने के लिए, क्योंकि बिहार वाले रीजन में कौन थे, समुद्रगुप्त थे। आपको बोधगया में कुछ करना है, मोनेस्ट्री वगैरह बनानी है, बुद्धिस्ट पिलग्रिम वगैरह के लिए कुछ करना है, तो आपको वहाँ के राजा से तो परमिशन लेना पड़ेगा ना। तो समुद्रगुप्त से परमिशन लेने के लिए भेजा था। अच्छा, अब इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ये किस राइटर ने, कौन से चाइनीज राइटर ने इस चीज़ को मैंशन किया है, तो वैंग ह्यू से। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट रूलर, जो कि इनके बेटे थे चंद्रगुप्त II, जिनको कि उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। अब देखो ये जो विक्रमादित्य है, इनको आपको
जो हमारे सका वाले विक्रमादित्य है उससे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम पीरियड है ना ये बहुत डिफरेंट है। ये देखो ये वाला जो सकाज है, ये वाले जो सकाज है इसमें जो आपका विक्रमादित्य बोला गया है, ठीक है, ये देखो टाइम पीरियड इनका क्या था, तो 1 सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक, ठीक है। अब देखो ये जो विक्रमादित्य है, ये विक्रमादित्य ने क्या किया था, इन विक्रमादित्य ने आपका जो साकारी है, इन्होंने सकाज को हराया था, बट इन्होंने किसी दूसरे सका रूलर को हराया था, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी एक आपके विक्रमादित्य एक किंग थे उज्जैन के, ठीक है, विक्रमादित्य एक किंग थे, उज्जैनी किंग थे विक्रमादित्य, उन्होंने 58 BC में सकाज को हराया था और अपने नाम पे इन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो ये जो विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य को हमें इस विक्रमादित्य से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो विक्रमादित्य है इन्होंने भी सकाज को हराया था, इन्होंने भी नाम अपना सकारी किया था और इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी एक विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने सकाज को हराया था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था। तो उन्हीं के लाइंस पर जाते हुए इन्होंने भी क्या किया था कि भाई पहले ऑलरेडी एक विक्रमादित्य थे, उन्होंने टाइटल लेके मतलब हराया था, तो उन्होंने उन्हीं के नाम से अपना टाइटल ले लिया था। इन्होंने शायद रुद्र सिम्हा करके एक सका रूलर थे, उनको हराया था। तो दोनों का टाइम पीरियड बहुत अलग है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ये आपके 380 से 41 AD की बात चल रही है और वहाँ पे जो विक्रमादित्य है वो 58 BC की बात चल रही है। तो दोनों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने भी बाद में अपना कैपिटल है जो उज्जैन शिफ्ट कर लिया था। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो कैपिटल है उज्जैन शिफ्ट कर लिया था, तो ये सेम ही विक्रमादित्य है, बट दोनों विक्रमादित्य अलग है। इसके अलावा अगर आप इनके बारे में एक और चीज़ पढ़ोगे तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी देवी चंद्रगुप्त। जैसे विशाखा दत्ता मैंने बताया ना, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे भी बुक लिखी थी जिसका नाम था मुद्र राक्षस। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, जिसमें कौटिल्य की हेल्प से किस तरीके से चंद्रगुप्त ने धनानंद को थ्रोन से हटा के फिर अपना मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, वो लिखा हुआ है मुद्र राक्षस में। सिमिलरली जो देवी चंद्रगुप्त है, इसमें विशाखा दत्ता ने चंद्रगुप्त 2 के बारे में लिखा है, विक्रमादित्य के बारे में लिखा है, ठीक है। इनकी स्टोरी एक्चुअली कुछ इस टाइप की है कि ये जो समुद्रगुप्त थे ना, इनके जो बड़े बेटे थे वो कौन थे, रामगुप्त थे। पर ये रामगुप्त थोड़े से अजीब से रूलर थे, वी कैन से, बिकॉज कुछ इनकी मतलब कुछ ऐसा हुआ था स्टोरी में। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था ध्रुवा देवी, तो किसी ने इनकी वाइफ को बुलाया था, ठीक है। एंड रामगुप्त जो थे वो थोड़े डरपोक टाइप के, इस टाइप के रूलर हुआ करते थे। इन्होंने भेज दिया अपनी वाइफ को, भेजने के लिए मतलब वो तैयार थे, भेजा नहीं। तो अब ये जो आपके इनके देवर थे बेसिकली, जो कि आपके चंद्रगुप्त 2 या विक्रमादित्य थे, ही वॉज वेरी ब्रेव एंड दिस काइंड ऑफ। तो ये अपना पूरा मतलब तैयार व्यार हो के लड़की के भेष में अपनी भाभी को इन्होंने बेसिकली जाने नहीं दिया और इन्होंने उसको मार वार के ऐसे आ गए थे जिस रूलर ने इस टाइप से बुलाया था, ठीक है। तो इस टाइप की इनकी कुछ स्टोरी है। एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही भाई को मार वार के सक्सीड कर लिया, ठीक है, क्योंकि रामगुप्ता जो है वो एक कावर्ड और इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ किंग थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी क्वीन को सरेंडर करने को तैयार हो चुके थे साका इन्वेडर को, तो विच इज़ नॉट गुड ना। और उसके बाद उनके जो यंगर भाई है, जो उनके देवर थे, उन्होंने ही अपनी भाभी से शादी भी कर ली। तो ये थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी। तो जो रामगुप्ता है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ये इतने कावर्ड टाइप के थे कि इन्होंने ना अपने टाइम पर कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे। सोच लो, लोग गोल्ड कॉइन इशू कर रहे हैं, सब कुछ इशू कर रहे हैं, ये जनाब कॉपर के कॉइन इशू कर रहे थे। तो इस सब से ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त 2 जो है, ये क्या थे, तो इन्होंने अपना जो लिमिट्स है वो एक्सटेंड करते रहे। इन्होंने क्या किया, तो एक तो इन्होंने 2 मैट्रिमोनियल अलायंस किए थे। इन्होंने खुद जो है कुबरनगा से शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी, तो इन्होंने कुबरनगा से शादी कर ली थी, ये नागा डायनेस्टी के थे, ठीक है। और दूसरी चीज, इनकी जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, इसकी शादी इन्होंने वकाटका से कर दी। तो भाई वकाटका भी अब इनके वो हो गए। वकाटका के किससे की थी, तो रुद्रसेना 2 से की थी, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, स्कैनिंग मैंने दोबारा से स्कैन किया पर फिर भी ये सेम प्रॉब्लम है, बट ठीक है। ये प्रभावती गुप्ता जो है, ये वकाटका प्रिंस रुद्र 2 से शादी मतलब उन्होंने करा दी थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सकाज को हराया था। सकाज में इन्होंने शायद रुद्र सिम्हा को हराया था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या टाइटल लिया, साकारी लिया। और पहले वाले विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य ने हराया था, विक्रमादित्य उज्जैन के एक रूलर थे, उन्होंने हराया था, तो उन्होंने उसके बेसिस पे अपना टाइटल क्या कर लिया, विक्रमादित्य ले लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने अपना कैपिटल भी उज्जैन शिफ्ट कर दिया था।
उसके बाद जब उनको जीत हासिल हुई शाका के ऊपर, शाकाहारी इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर लिया, तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, सिल्वर कॉइन इशू करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे। अभी तक जितने भी गुप्ता रूलर थे वो क्या कर रहे थे, तो वो गोल्ड कॉइन इशू कर रहे थे, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करना स्टार्ट कर दिया। राम गुप्ता तो इतने कावड़ थे कि उन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया। उसके बाद जीत के बाद इन्होंने क्या किया, महरौली में एक आयरन पिलर, वहां पे अपना इंस्क्रिप्शन पे लिखा कि भाई मैं जीता हूँ, और मतलब जीतने के बाद जो भी हम लिखते हैं उन्होंने वहाँ पे लिखा था। अब ये थोड़े इनके जो किंग मतलब था, इसमें नवरत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त टू के। ये 9 के 9 जेम्स जो है हमें कहीं ना कहीं ध्यान में होने चाहिए। तो कौन कौन थे, कालिदास थे, आपको पता ही है पोइट्री वगैरह लिखते। कालिदास की पोइट्री कौन सी थी, तो ऋतु संहार थी, मेघदूतम है, रघुवंशमा है, अभिजनम शकुंतलम है, मालविका अग्निमित्र जो आपके सुंगा डायनेस्टी के अग्निमित्र के ऊपर है, पुष्यमित्र सुंगा के बेटे अग्निमित्र के ऊपर है। तो इस टाइप की आपको पोइट्री वगैरह ध्यान होनी चाहिए। अमर सिंह जो है, इन्होंने अमर सिंह कोशा जो है ये लिखी थी। ये क्या थे, तो ये डिक्शनरी है बेसिकली एक टाइप का। धनवंतरी जो है, धनवंतरी बहुत ही फेमस है, इनका नवानी निकेतम करके एक मेडिसिन का टेक्स्ट है, आयुर्वेद वगैरह से डील करता है। वराहमिहिर जो है ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, ही वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। तो ये एस्ट्रोनॉमर थे, इन्होंने पंच सिद्धांत का, बृहद संहिता, बृहद जटाका, लघु जगाटा ये सब लिखी। ये सब याद रखना है एक्चुअली। आरारुचि जो है, या फिर कई बार इसे वारारुचि बोलते हैं, इन्होंने जो पनीनी की अष्टध्यायी जो एक ग्रामर की बुक है उस पे एक कमेंट लिखा था जिसको वार्तिका इन्होंने नाम दिया। तो वार्तिका करके इन्होंने बुक लिखी थी, पनीनी की अष्टध्यायी पे इन्होंने पूरा कमेंट किया था। घटाकर्णा जो है डिप्लोमैट थे। वेला भट्ट आपने सुना होगा, विक्रम और वेताल, तो उसी से रिलेटेड है ये वेला भट्ट, ये मैजिक वगैरह की चीज़ें करते थे। फिर शाहप्रणाक थे, ये कौन थे, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे। और शंकु जो है ये कौन थे, ये आर्किटेक्ट हुआ करते थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, रीज़न बीइंग कि 9 के 9 ध्यान रिमेंबर इसलिए करने हैं क्योंकि आपको दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, अकबर के साथ मिक्स कर देगा या किसी और के साथ मिक्स करके पूछ देगा, या फिर इनका मैच द फॉलोइंग में दे सकता है कि कौन से आदमी जो है किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो ये शुरू के यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आरारुचि तक ध्यान रखना है कि किस किस के साथ क्या है। इस टाइम पे आपके एक चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे। ठीक है, पिलग्रिम है तो मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही कुछ होंगे। तो फाहीन आए थे, इन्होंने एक ट्रैवल लॉग लिखी थी जिसका नाम था फोगू जी। अब वो यहाँ से गए, हम लोग क्या करते हैं आजकल, व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसी तरह ये जो फाहीन चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे, इन्होंने अपनी ट्रैवल जो भी इन्होंने ट्रैवल किया था इस पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फोगू जी। ठीक है, ओके। इन्होंने टाइटल क्या क्या लिया, तो देवगुप्ता, देवराजा, देवाश्री या परम भागवत। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना टाइटल विक्रमादित्य लिया था, उसको विक्रमादित्य से ज़्यादा जाना जाता है। नेक्स्ट जो रूलर आए थे इनके बाद वो थे कुमारगुप्त फर्स्ट। इनके बारे में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखना है कि जब कुमारगुप्त ने हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का नींव रखा था, तो ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किसने किया था, तो वो आपके कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक है, और इन्होंने ये कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। अब आपको एक इन्वेजन याद है, अलेक्जेंडर इन्वेजन किसके टाइम पर हुआ था, तो वो आपके धनानंद के टाइम पर आए थे। अब आपको ध्यान देना है, हुन्स का जो खतरा है ना वो यहाँ से मंडराना शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन इसका जो इन्वेजन एक्चुअल में हुआ था, हुन्स इन्वेजन अगर पूछा जाएगा कि किसके टाइम पर हुआ था, तो वो स्कंदगुप्त के टाइम पर हुआ था। इसके बाद यहाँ से ना हुन्स का खतरा जो है वो मंडराना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, ओके। तो और इन्होंने टाइटल क्या लिया था, तो इन्होंने महेंद्र आदित्य करके टाइटल लिया था। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई नालंदा हो गया, हुन्स का खतरा यहाँ से शुरू हुआ था, बट मेन जो हुन्स का अगर बोलेंगे हुन्स इन्वेजन किसके टाइम पर हुआ था, किस टाइम पे हुन्स आए थे, तो वो आए थे आपके स्कंदगुप्त के टाइम पे। ये जो है ये आपके लास्ट ग्रेट रूलर थे, किसके, गुप्ता डायनेस्टी के। अच्छा, अगर मैं लास्ट ग्रेट रूलर बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि जिनका नाम हमें पता है और इस टाइप से। अदरवाइज इसके जो लास्ट रूलर थे वो विष्णु गुप्ता थे, इस डायनेस्टी के जो लास्ट। इसके बाद आपके बहुत सारे रूलर आए और गए, और इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, विष्णु गुप्ता थे। ठीक है, इसके बाद जब हुन्स आए थे तो उन्होंने हुन्स को हरा दिया था स्कंदगुप्त ने, और ये जो है इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने हुन्स पे विजय पा ली थी, तो इन्होंने भी अपने दादाजी के ऊपर अपना नाम क्या कर दिया, विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य नाम जो है इनका कहाँ पे मेंशन है, तो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर इनका नाम मेंशन है। तो कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि हुन्स पे जीत कर विक्रमादित्य डिक्लेयर किया था, तो कौन से इंस्क्रिप्शन में है, तो भितारी पिलर
इंस्क्रिप्शन पर ये चीज़ मेंशन्ड है। उसके बाद ये जो बॉक्स है ना छोटा सा, आप सबकी बुक में भी होगा, ये हुन्स के बारे में हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हुन्स आए थे और हुन्स को कहीं ना कहीं हमने हरा दिया था, पर उसका खतरा जो है वो टला नहीं था। अल्टीमेटली जो हुन्स को आपको, जो हुन्स के रूलर के नाम कौन थे, तो आपके 2 रूलर थे हुनास के, तोरमना और मिहिरकुला। ठीक है, तोरमना और मिहिरकुला जो है ये आपके 2 रूलर्स थे, किसके, हुन्स, आपके जो क्या कहते हैं, जो हुनास हैं, हुनास जो आए थे, हुन्स का जो इन्वेजन हुआ था। मिहिरकुला जो है वो शिवा को फॉलो करते थे और वो बुद्धिज़्म को परसिक्यूट करते थे, मतलब बुद्धिज़्म को ख़त्म करते थे, मारते थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका हुन्स को अपरूट किसने किया था। अपरूट किसने किया था, मतलब हुन्स को जड़ से उखाड़ के किसने फेंका था। तो इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि हुन्स वर अपरूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ये जो है आपके यशोधर्मन जी ने किया था, और ये कहाँ पर मेंशन है, तो ये मंडसौर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, मंडसौर इंस्क्रिप्शन, मंडसौर के थे ये, मंडसौर के राजा हुआ करते थे, वहाँ पे भी मंडसौर इंस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मेंशन है। और ये जो है आपके कहाँ के राजा थे, मंडसौर के थे। तो हुन्स के जो रूलर थे वो कौन थे, तोरमना और उनके बेटे मिहिरकुला। मिहिरकुला जो थे कहीं ना कहीं इन्होंने हुनास का जो एक सिस्टम, मतलब किंग वाला जो पूरा डायनेस्टी जो है कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर लिया था किसी तरह। और मिहिरकुला जो है उसके बाद बौद्ध धर्म को जो है वो परसिक्यूट कर रहे थे, क्योंकि वो प्रॉपर शिवा को फॉलो करते थे। ठीक है, इंडिया में आके इस्टेब्लिश किसने किया था हुनास को, तो मिहिरकुला ने किया था। किसने किया था, मिहिरकुला ने किया था। और इसको निकाल के किसने फेंका था, तो यशोधर्मन जो है मंदसौर के थे उन्होंने। अब बोलोगे यशोधर्मन जो है कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपके ओलिकारा डायनेस्टी के थे। बस इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। अब ओलिकारा डायनेस्टी भी बहुत लंबी है, उसको पढ़ने लगोगे तो फिर परेशान रहोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने पहले बताया ना, वाकाटकास जो थे वो नीचे आ चुके थे, सतवाहना, इश्वाकूज और फिर वाकाटकास, इस तरीके से आपका चल रहा था। तो 3rd सेंचुरी और 5th सेंचुरी के टाइम पे आपके वाकाटकास थे। वहाँ पर वाकाटकास बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और सतवाहनास जब फॉल हो गया था तो उसके बाद आए थे। ओके, और इसके बाद देखो यहाँ पर चीज़ें कैसे चली थी, तो सतवाहनास आ गए, इश्वाकूज आ गए, वाकाटकास आ गए, उसके बाद आपके चालुक्यास वगैरह आए थे यहाँ पर। तो सतवाहना और चालुक्य से पहले आपके ये वाकाटकास थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के आपके कंटेम्प्रेरी थे, साथ साथ में चल रहे थे। तो वाकाटका के फाउंडर कौन थे, ये पूछ लिया जाता है। वाकाटका डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके विंध्याशक्ति, तो ये पूछा जाता है। उनके बेटे कौन थे, प्रवरसेना फर्स्ट। विंध्याशक्ति के जो बेटे हैं प्रवरसेना फर्स्ट थे। इनको ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द वाकाटका एम्पायर। तो जो रियल फाउंडर है वो कहीं ना कहीं हम प्रवरसेना फर्स्ट को मान लेते हैं, क्योंकि विंध्याशक्ति आए, क्योंकि जो फाउंडर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं मतलब इस्टेब्लिश करने में ही लगे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाए। ठीक है, तो जो विंध्याशक्ति थे उन्होंने फाउंड ज़रूर किया था, बट रियल फाउंडर हम किसे बोलते हैं, तो प्रवरसेना फर्स्ट को बोलते हैं। उसके बाद इसको मतलब ये इसकी जो वाकाटका का अगर आप डायनेस्टी देखोगे ना, इसका भी बहुत लंबा चौड़ी मतलब फैमिली ट्री है, तो उतना हमें ध्यान नहीं रखना है। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो है किसके थे, रुद्रसेना फर्स्ट आए थे प्रवरसेना के बाद, वो कंटेम्प्रेरी थे किसके, समुद्रगुप्ता के। रुद्रसेना के बाद पृथ्वी सेना है, ये सारी चीज़ें आए, डन एंड डस्टेड, इतना नहीं वो करना है। आपको इतना बस ध्यान रखना है कि जो रुद्रसेना 2 थे उसकी शादी करवाई गई थी प्रभावती गुप्ता से, और प्रभावती गुप्ता किसकी बेटी थी, तो वो आपके विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी। उसकी शादी हुई रुद्रसेना 2 से, और रुद्रसेना कुछ टाइम बाद फिर मर गए थे। तो ये जो प्रभावती गुप्ता है उनके 2 बेटे थे, दिव्याकर सेना और दामोदर सेना। प्रभावती गुप्ता जो है इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक अपने बेटों के रीजेंट जैसे रूल किया, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रभावती गुप्ता पे बनता है, क्योंकि एज अ फीमेल दिस इज़ अ वेरी एम्पावरमेंट वाली चीज़ कि आप किसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से आ रहे हो, आप गुप्ता डायनेस्टी से आ रहे हो, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी में आपकी शादी हो रही है, और उसके बाद आप एज अ रीजेंट ऑफ सन काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करते हो, तो प्रभावती गुप्ता पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फाउंडर पूछ लिया जाता है, रियल फाउंडर पूछ लिया जाता है, और मेन जो है प्रभावती गुप्ता के पति का नाम, प्रभावती गुप्ता से क्वेश्चन, उनके बेटे के 2 नाम पे सेंटेंस बन सकते हैं।
और प्रभावती गुप्ता जो है उन्होंने एज अ रीजेंट ऑफ द मतलब अपने बेटा रूल किया था, तो एक ये बात बन जाती है, ठीक है। तो अब दामोदर सेना जो है फाइनली उसको रूलर बना दिया गया जब वो बड़े हो गए, और उनका नाम रख दिया प्रवर सेना 2 उनके परदादा वरदादा के नाम पे, ठीक है। प्रवर सेना क्योंकि कौन थे, फर्स्ट जो थे रूलर थे, रियल फाउंडर थे इसके, ठीक है। तो इस तरीके से, और प्रवर सेना 2 ने, ये जो दामोदर सेना है, इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी मराठी में जिसका नाम था सेतु बंद या रवाना हो, तो ये इतना सा इम्पॉर्टेंट है बस। इसके बाद आ जाता है गुप्ता इंस्क्रिप्शन। तो गुप्ता इंस्क्रिप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे समुद्रगुप्त जी थे, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति हो गया, किसने लिखा था, तो उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखा था, ओके। इसके अलावा एरन स्टोल पिलर पे इनके प्रशस्ति लिखी हुई है, नालंदा कॉपर प्लेट पे इन्होंने खुद को क्या बोला है, परम भागवत, ठीक है, परम भागवत। फिर आ जाता है चंद्रगुप्त 2, इन्होंने मेहरौली आयरन पिलर है, शकारी के बाद इन्होंने इस्टेब्लिश वगैरह किया था। स्कंदगुप्त ने, अब देखो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ये वही रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसपे आपके रुद्रदमन ने लिखा है, ये वही रॉक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पर आपके अशोका वगैरह ने भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी है। तो आप ये समझ सकते हो जो जूनागढ़ या गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है बुद्धगुप्त का पहाड़पुर कॉपर प्लेट, इसमें आपका एविडेंस ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड दिखाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपका पूरा लैंड होता था वो कौन ओन करता था, गुप्तास जो किंग है उनके अंदर होता था, ठीक है। और इंदौर स्टोन पिलर में आपका सब इन्फ्यूडेशन की बात चल रही है, मतलब एक के अंदर एक, जैसे आपको मैंने कोई चीज़ रेंट पे दी, अब आप क्या कर रहे हो, आप बिचौलिया का काम कर रहे हो, आपको वो रेंट पे अपने लेनी चाहिए था, आपने उसे ले लिया है, अब आप किसी और को रेंट पे दे रहे हो। तो इस टाइप का सब इन्फ्यूडेशन वगैरह की जो चीज़ है वो इंदौर स्टोन पिलर पे, ये बुद्धगुप्ता वाला इंपॉर्टेंट है, बुद्धगुप्ता कॉपर प्लेट। इसके अलावा एक आपके भानुगुप्ता हुआ करते थे, ये आपके वन ऑफ द रूलर्स थे स्कंदगुप्त के बाद, मैंने बताया ना लास्ट रूलर विष्णुगुप्ता था, तो उस बीच में बहुत सारे गुप्तास के रूलर थे। तो एक भानुगुप्ता रूलर थे, इन्होंने क्या किया था, जो एरन स्टोन पिलर है उसी के ऊपर सती के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो एरन स्टोन पिलर पे आपके समुद्रगुप्त का भी चीज़ें हैं और भानुगुप्ता ने उसके ऊपर सती का मेंशन किया है। तो एरन स्टोन पिलर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सती से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि भानुगुप्ता ने एरन स्टोन पिलर पे सती के बारे में लिखा था, ठीक है। समुद्रगुप्त वाला एरन इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, नालंदा कॉपर प्लेट इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त का मेहरौली आयरन पिलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्धगुप्ता का पहाड़पुर कॉपर प्लेट, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम लोग बात करें गुप्ताज में, तो इनके जो क्राउन प्रिंस होते थे जिनको क्राउन किया जाता था उनको हम लोग क्या बोलते थे, तो कुमारा बोलते थे। एक्चुअली ये विजिबल नहीं है, तो आप अपनी बुक में इस चीज़ को देखना कि जो प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द क्राउन प्रिंस जो था वो कौन थे, कुमाराज होते थे। मैंने कुमारा इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। मंत्री परिषद या मंत्री महामंडलम हुआ करता था। एक आपको ध्यान रखना है संधि विग्रहिका, ठीक है, स्पेशल नोटिस में आपका एक आ जाता है संधि विग्रहिका करके एक दिया होगा। ये जो है संधि विग्रहिका एक पोस्ट बनाई गई थी जिसको हम लोग बोलते थे संधि विग्रहिका, एक नया पोस्ट बनाया गया था जो कि आपके जो समुद्रगुप्ता के जो कोर्ट पोएट थे, देखो यहाँ पर है ये वाला, यस, संधि विग्रहिका जो है सबसे पहले किसके रीन में मिला था, तो ये आपके समुद्रगुप्त के रीन में मिला था, ठीक है। समुद्रगुप्त के रीन में आपको संधि विग्रहिका जो है उसके एक पोस्ट आई थी, और ये कौन होते थे, तो ये पीस को चेक करते थे, ठीक है, पीस एंड वॉर के, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, देखो यहाँ पर लिखा होगा, एक पॉइंट होगा जिसमें आपका महादंड नायका लिखा है, एंड महादंड नायका कौन होते थे, तो ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। और एक और पोस्ट आ गई थी जो कि संधि विग्रहिका करके था, जो कि आपका पीस एंड वॉर को चेक करते थे, तो वो कौन थे, हरिसेना, जो कोर्ट पोएट थे उसी को इन्होंने ये टाइटल दिया था। तो संधि विग्रहिका पे भी आपका एक सवाल बन जाता है कई बार, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका पूरा चारों भुक्ति, विषया, विथिका, ग्राम, ये मैंने बोला ना, हर जगह जितने भी आपके बॉक्सेस है इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं अरेंज करने के लिए। तो भुक्ति का मतलब होता था प्रोविंस, तो मैच करने के लिए भी बन सकता है। भुक्ति मतलब हो गया प्रोविंस, विषया मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट, विथिका मतलब हो गया कि सिटी, और ग्राम मतलब हो गया विलेज। भुक्ति का हेड को क्या बोलते थे, उपारिका या फिर भोगापति, विषया के विषयापति या आयुक्ता, और नगर या विथिका के नगरापति और पुरापाला, और ग्राम के ग्रामिका। तो ये आपको बॉक्स जो है ध्यान रखना है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो किस टाइप की थी। गुप्तास जो थे इन जनरल क्या थे, ये एक कहीं ना कहीं गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स थे,
मर्चेंट वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी। इनकी जो पूरी अथॉरिटी थी कैसी रहती थी, डिसेंट्रलाइज्ड थी। मतलब जिस तरीके से आज हमारी पॉलिटी डिसेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पे कि हमारे पास पंचायत लेवल है, ये है, तो इस तरीके से इनका भी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड था, डिवाइडेड था अलग अलग लेवल्स पे। और किस टाइप का था, मोनार्कियल था। मोनार्कियल मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। उसके बाद गुप्ताज में ये वही आपका सिविल और क्रिमिनल लॉज जो हैं इसे क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था, मतलब सेपरेटली बताया गया था कि अच्छा ये आपके सिविल लॉज हैं या आपके क्रिमिनल लॉज हैं। यहाँ पे वही लैंड रेवेन्यू हर जगह आपका 1:6 के लगभग होता था। उसके बाद एक चीज़ थी सेना भक्ता। सेना भक्ता क्या होता था, तो जैसे आपके जब सोल्जर्स वगैरह आपके पास से गुजरेंगे, कंट्री साइड से आपके घर के पास से गुजर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको खिलाना पिलाना है। तो इसी को बोलते थे सेना भक्ता। इसे एक टैक्स जैसे माना जाता था, तो सेना भक्ता इसको बोलते थे। फिर एक टैक्स हुआ करता था आपका, नॉट टैक्स एग्जैक्टली, विष्टि हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका एक फोर्स्ड लेबर था, ठीक है। फोर्स्ड लेबर था मतलब आपको ज़बरदस्ती है कि आपको रॉयल आर्मी या फिर ऑफिशियल्स को सर्व करना ही है। यू डोंट हैव अ चॉइस। जैसे हमारे पास अभी हमारी कंट्री में चॉइस है कहीं ना कहीं आपको फौज ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, पर वहाँ पर क्या था कि विष्टि का वो था। विष्टि का मतलब कि फोर्स्ड लेबर, आपको रॉयल आर्मी या ऑफिशियल्स को सर्विस देनी ही देनी है, तो ये एक फोर्स्ड वो थी। एक होता था आपका अग्रहरा और देव अग्रहरा। तो जो भी गुप्ता पीरियड के पास ना अच्छा खासा लैंड ग्रांट्स हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, ये जो भी लैंड ग्रांट्स वगैरह है, इन्हीं ग्रांट्स को हम लोग क्या बोलते थे, अग्रहरा और देव अग्रहरा। इसमें जैसे हो गया कि रॉयल राइट्स होते थे आपके सॉल्ट्स और माइंस के ऊपर। इसमें आपके ब्राह्मण्स को कुछ लैंड दे दिया जाता था, उसी को अग्रहरा बोलते थे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होती थी, ओके। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, कात्यायना एक स्मृति राइटर थे, वो भी इसी पीरियड के थे। तो कात्यायना स्मृति जो है वो गुप्ता पीरियड का था। सती का मैंने आपको बता दिया कि ये याद रखना है, भानु गुप्ता के एरन इंस्क्रिप्शन में सती का मेंशन किया है। वुमेन जो है इनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दी गई थी, इनके पास था कि ज्वेलरी और गारमेंट्स आपको दिए जाएंगे, स्त्री धन ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है बुद्धा गुप्ता का, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जितना भी लैंड है भले आपके नाम पर है या जो भी है, बट ये किसकी उस पे है, कहीं ना कहीं उसका जो मेन ओनर है वो स्टेट ही है, ओके। इसके बाद आपके ये जो चार है ना, क्षेत्र भूमि, खिला, वस्ती भूमि और चारागाह भूमि और अपराहता भूमि, इस पे क्वेश्चन आता है कि अपराहता भूमि जो है वो किस टाइप का लैंड होता था। तो नाम से क्लियर है कि क्षेत्र भूमि मतलब कल्टिवेबल हो गया, जहाँ पे आप कुछ उगा सकते हो। खिला मतलब खाली, ठीक है। वस्ती भूमि मतलब वस्तु भूमि, वास्तु भूमि, वास्तु हम घर का गृह वास्तु करते हैं, वास्तु मतलब वास्तु की पूजा करते हैं, तो वास्तु मतलब जहाँ आप रह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपना घर। चरगाह मतलब जहाँ पे आप चरा सकते हो अपने गाय बैल को। और अपराहता का मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। इसके बाद आता है पूना प्लेट। पूना में भी आपके कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो किसके हैं, प्रभावती गुप्ता के। तो ये पूना इंस्क्रिप्शन वाला भी सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभावती गुप्ता मैंने बताया ना एक इम्पॉर्टेंट मतलब वो थी, उनकी बेटी भी थी और इस टाइप से इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद ये जो 3-4 टैक्सेस दिए, भागा, बल्ली, उपारी करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे जो किंग का कस्टमरी शेयर है, एक होता है ना जो टैक्स हमें देना है सारे कल्टिवेटर्स को, 1/6 जो है वो टैक्स पे करना है नॉर्मली, उसको बोलते थे भागा। भोगा क्या होता था, तो जो भी आप फ्रूट्स, फायरवुड वगैरह जो भी आप जनरेट कर रहे हो, आप अपने भगवान जी को जैसे भोग लगाते हो, वैसे आप किंग के पास भोग लगाने आ रहे हो। बलि क्या होता था, तो बलि जो है ये क्या था, जैसे बलि हम चढ़ाते हैं किसी भी चीज़ की, मतलब आप ले लो कि बकरी की बलि चढ़ाते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह आता है, काली पूजा में चढ़ाते हैं, ठीक है, भेंट चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम अपनी मर्जी से चढ़ाने जाते हैं, ऐसा तो नहीं भगवान जी आके बोलते कि भाई नहीं तुम इस बकरी को काटो, हम पे बलि चढ़ाओ। विषहरी पूजा में भी बलि दी जाती है बकरी वगैरह की। तो बलि जो है ये कहीं ना कहीं एक वॉलेंट्री ऑफरिंग होती है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से ये चीज़ करते हो। बट एक टाइम के बाद क्या था, ये जो बलि है इसको भी एक तरह से एडिशनल ऑपरेसिव टैक्स बना दिया गया था। एडिशनल ऑपरेसिव मतलब कि अब ये कंपलसरी कर दिया था कि नहीं भाई आपको बलि हमें देनी पड़ेगी। इसके अलावा उपारी करा होता था। उपारी करा मतलब ऊपर से जो एक्स्ट्रा टैक्स आपको भरना पड़ेगा किसी चीज़ पे, इसको बोलते थे उपारी करा, ठीक है। ये हो गया आपका उपारी करा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने पहले बताया ना पोर्ट्स जो है कौन सा किस साइड है, जैसे तामरलिप्ति, घंटाशाला, कांदूरा,
ये सब आपका ईस्ट साइड में है। भारोच, चौल, कल्याण, कैम्बे ये वेस्ट साइड में है। इसके साथ साथ सोपारा भी हमने पढ़ा था पहले, तो ये वेस्ट साइड में। तो ये पोस्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेड जो है इनका फिर धीरे 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 कम हो गया था रोमन साइड से, मतलब वेस्टर्न साइड से जो ट्रेड है वो कम हो गया था, और धीरे धीरे हमारा जो ट्रेड है किसके साथ इंक्रीज हो गया था, तो ये जो पूरा आपका इंडोनेशिया वाला जो रीजन है वहाँ से हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ गया था। ठीक है, अगर कल्चर की हम लोग बात करें तो ये आपका अगेन रॉक कट केव्स हो गए। कहाँ पर है, तो अजंता हो गया, इलोरा, ये सारे केव्स। बाघ केव्स है हमारे एमपी में, तो ये सब इसी टाइम के हैं। दशावतारा टेम्पल देवघर वाला इसी टाइम का है। ठीक है, धामेक सारनाथ में जो स्तूपा बना हुआ है, धामेक स्तूपा इसी टाइम का है। तो ये सब आपको कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट वाले वो मैं बता रही हूँ, ये सब आपको याद रखना है। ये दशावतारा याद रखना है यूपी का। ठीक है, धामेक याद रखना है। ये जितने भी आपके तीनों केव्स हैं ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद इस टाइम पर जो आपका टेम्पल का स्टाइल था, तो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो शिखारा हो गया, एक आपका वैसारा होता है, और आपका एक द्रविड़ा स्टाइल होता है ना। तो जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, शिखर स्टाइल जो टेम्पल होता है वो गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये शिखर स्टाइल में क्या होता है, तो इसमें आपका जो मेन गर्भगृह होता है उसके ऊपर प्रॉपर ऐसे बहुत ऊंचा सा शिखरा बना हुआ होता है। ठीक है, और ऐसे आपका मंदिर होता है, 5 पीछे पीछे से ऐसे लगे होते हैं, तो इसे बोलते हैं शिखर स्टाइल या नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, इसके बाद इस टाइम पे आपके विष्णु, शिवा इन सब की पूजा होती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, दैट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस टाइम पे ग्रेट बोर या फिर वराहा, इसकी जो फोटो है ये आपको उदयागिरी जो केव्स है, उदयागिरी जो केव है उसके बाहर आपको मिलेगी। ब्राह्मणिकल इमेजेस ऑफ ग्रेट बोर या फिर वराह। बाघ पेंटिंग्स, अजंता पेंटिंग, ये सब हो गया। ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ये आप जितने भी बुक्स हो गए ना, इसमें से आपको कौन सा बुक पूछ जाएगा ये मैं भी नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि सारे ही बुक्स पूछे जाते हैं, मैं बता के नहीं पाऊंगी, बिकॉज ये सारे ही बुक्स जो है वो पूछे हुए बुक्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से छोड़ा हुआ है। ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपके, ये मतलब ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। जैसे हिंदू टेक्स्ट में आपके आ गए वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारता, मनुस्मृति, इन सबको रीराइट किया गया था। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब इस टाइम लिखे गए थे, इन सबको दोबारा से लिखा गया था। ठीक है, नारद स्मृति, पाराशरा स्मृति, बृहद स्मृति, कात्यायना स्मृति, ये सब इसी टाइम पे लिखा गया था। बुद्धिस्ट में अगर आप देखोगे तो अभिधर्मा कोशा और विशुद्ध दिमागा जो कि बुद्ध घोषा ने लिखा था, ये दोनों टेक्स्ट इसी टाइम पे लिखे गए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो न्यायवर्तम, ये सिद्ध सेना का एक टेक्स्ट है जो कि जैन टेक्स्ट है, न्यायवर्तम, ये भी आपके इसी टाइम पे लिखे गए थे। उसके बाद आपका ऋतु संहार हो गया। ये ऋतु संहार जो है ये कालिदास की पहली पोइट्री थी, और मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास का पहला ड्रामा था। ये सब आपका इसी टाइम का। अभिजनम, शकुंतलम, कालिदास को लेकर जितनी भी चीज़ें दी हुई है। मुद्र राक्षस का आप देख सकते हो, मुद्र राक्षस विशाखा दत्ता ने लिखा था। इसके साथ साथ आपने चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे भी चला देवी चंद्रगुप्त, ये दोनों आपके विशाखा दत्ता ने लिखा था। तो ये सब, ये मृच्छकटिका जो है ये बार बार पूछा जाता है कि शूद्रक जो है उन्होंने मृच्छकटिका लिखा था। ठीक है, क्ले आर्ट से रिलेटेड है। इसमें आपकी मतलब स्टोरी है, ब्राह्मण थे एक चारू दत्ता और एक कोर्टिसन थी वसंत सेना, इन दोनों की लव स्टोरी है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी है इसको आप कुछ नहीं करना, आप एक टेबल बना के अपने रूम में सामने चिपका लो। डेली 2-3 जो है वो याद करने की कोशिश करो, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जैसे ये हस्त आयुर्वेदा है, ये भी पूछा गया है, तो इसमें से ना अब इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब अब गुप्ता पीरियड के बाद जो पीरियड था उसमें उसकी बात करते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड या फिर वर्धना डायनेस्टी। ठीक है, अब आपको यहाँ ना पोस्ट गुप्ता पीरियड में बस इतना ध्यान रखना है कि ये आपका यहाँ पे सबसे पहले वर्धना डायनेस्टी आया था। पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपका वर्धना डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ था। इसको हम पुष्यभूति भी बोलते हैं या फिर वर्धना डायनेस्टी बोलते हैं। पुष्यभूति क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुष्यभूति जी ने ही इसको आपका इस्टेब्लिश किया था। ये पुष्यभूति जो थे ये इस डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इसका जो पहला आपका कह सकते हैं हम लोग कैपिटल जो था वो क्या था? थानेश्वर था। ठीक है, इसका कैपिटल क्या था? थानेश्वर था। ओके, और पुष्यभूति जो थे ना ये कहीं ना कहीं गुप्ता के फ्यूडेटरीज थे। अगर इसका आप टाइमलाइन देखोगे तो थोड़ा सा उनके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये उनसे थोड़ी दुश्मनी वगैरह चलती थी इनके साथ। पहले इसके इम्पॉर्टेंट रूलर थे प्रभाकर वर्धना।
ठीक है। तो अब देखो इनके जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, प्रभाकर वर्धना। ठीक है, अब देखो इसमें स्टोरी बस इतनी सी कि जैसे जैसे गुप्ता के एंड टाइम तक हून्स आने लगे, अब हुनाज की वजह से कहीं ना कहीं गुप्ताज भी वीक पड़ रहे थे, और करते 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 अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ये पुष्यभूति वगैरह थे ये आपके उठ के आ गए। तो इसके जो पहले रूलर थे, जो फाउंडर थे, पुष्यभूति नाम था, बाकी सबने अपने नाम में एंड में वर्धना रखा हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम हमने क्या कर दिया, वर्धना डायनेस्टी। तो ये सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है, जिनका नाम जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स में आता है। हो सकता है इसके बीच में और भी रूलर्स रहे हो, बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन थे, प्रभाकर वर्धना। फिर आए हमारे राज्यवर्धना। प्रभाकर वर्धना के जो सबसे बड़े बेटे थे वो राज्यवर्धना थे, और इनके जो छोटे भाई थे इनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, इनके जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन के बाद बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन जो है वो बहुत सक्सेसफुल मतलब रूलर रह चुके हैं। ठीक है, तो पुष्यभूति फाउंडर कौन हो गया, पुष्यभूति, और इंपॉर्टेंट रूलर प्रभाकर वर्धन, उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन, छोटे बेटे हर्षवर्धन। स्टोरी अब ये है कि जो आपके राजवर्धन थे ना, इनको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अब ये जो राजवर्धन और हर्षवर्धन थी, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था राजश्री। ठीक है, अब ये जो राजश्री थी, इन राजश्री की जो शादी थी किससे की गई, तो कन्नौज के जो राजा थे, मौखारी रूलर थे कन्नौज के, जिनका नाम था गृहवर्मन। तो गृहवर्मन से इनकी शादी की गई। वो कहाँ के राजा थे, तो वो कन्नौज के राजा थे। प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो कन्नौज के राजा थे, ये जो इनके मतलब इनकी जो बहन थी, उनके जो पति थे वो कहाँ के राजा थे, कन्नौज के राजा थे, गृहवर्मन। ये जो गृहवर्मन है, इनको देवगुप्ता और शशांक ने मिलके मार दिया। देवगुप्ता ने मर्डर किया इसका, और ये मिली भगत किसकी थी, तो शशांक के साथ मिली भगत थी। देवगुप्ता कौन थे, तो ये मालवा के रूलर हुआ करते थे। शशांक कौन थे, ये गौड़ के रूलर थे, वेस्टर्न बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के राजा हुआ करते थे। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, राजश्री के पति गृहवर्मन, बेसिकली इनके जो मतलब बहन के पति जो होते हैं, साला नहीं, चलो बहनों ही साला जो भी होते हैं, ठीक है, तो उनको इन्होंने मार दिया। ठीक है, सो अब राजवर्धन जो है, अब इनको भी गुस्सा आया, तो इन्होंने क्या किया, ये देवगुप्ता के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन निकाला और इन्होंने देवगुप्ता को मार दिया। अब देवगुप्ता को मार दिया तो अब शशांक गुस्से में आ गया। अब शशांक ने क्या किया, इसने राजवर्धन को मार दिया, और राजश्री जो है उसके बाद जंगल वंगल में भाग के खो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये बदला, ये वो, इस टाइप की स्टोरी चल रही थी, और एक दूसरे को सबने मारा। इस चक्कर में राजवर्धन जो है ये स्वर्ग सिधार गए। फिर आते हैं हर्षवर्धन। अब बहन तो इनकी भी थी, ठीक है, तो और भाई इनके भी थे। तो अब राजवर्धन जो है, इनको जब मार दिया तो अब इनके यंगर भाई जो हर्षवर्धन थे, इनको गुस्सा आया। इनका नाम हर्षवर्धन को शिलादित्य भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थ्रोन को असेंड किया, इन्होंने थ्रोन पे बैठे, ये राजा बन गए, और इन्होंने हर्षा एरा स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी बहन को बचाया, जो कि फॉरेस्ट में खो गई थी, विंध्यान फॉरेस्ट में खो गई थी, और वहाँ पर ये अपने आप को ना मतलब आग को समर्पित करने जा रही थी। ठीक है, तो पहले इन्होंने उनको बचाया। उसके बाद देवगुप्ता को तो राजवर्धन ऑलरेडी मार चुके थे, क्योंकि देवगुप्ता ही थे जिन्होंने गृहवर्मन को मारा था। तो ये वाला जो स्टोरी है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गृहवर्मन ने क्या किया, गृहवर्मन को देवगुप्ता ने मार दिया। तो राजवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया, राजवर्धन को फिर शशांक ने मार दिया। अब शशांक बच गया था, तो हर्षा ने क्या किया, फिर शशांक को इसने वहां से कन्नौज से उसे निकाला और उसको भी खत्म कर दिया अपने रास्ते से। ठीक है, और शशांक जो है वहाँ कन्नौज से उसे निकाला, और उसके बाद उसने कन्नौज और थानेश्वर को मिला दिया, क्योंकि पहले इनका कैपिटल क्या था, तो इनका कैपिटल थानेश्वर हुआ करता था, पर कन्नौज किसका था, तो इसकी बहन के पति का कन्नौज हुआ करता था। फिर ये बदला वगैरह करते करते फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, कन्नौज को अपने साथ मिला लिया, और कन्नौज जो है वो इनका नया कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, जो गृहवर्मन और ये हर्षवर्धन वाली जो स्टोरी है यहीं पे एंड हो जाती, इतना ही इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन ने क्या किया था, तो इन्होंने ध्रुव सेना 2 को भी हराया था। ये आपकी एक अलग डायनेस्टी थी वल्लभी में, गुजरात वाले साइड में। तो इतनी डायनेस्टीज आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना कि मैत्रिका डायनेस्टी जो है ये कहाँ पर थी, आपके यहाँ पर थी। ठीक है,
वल्लभी रीजन में कौन सी डायनेस्टी थी? मैत्रिका डायनेस्टी थी। देखो जब भी कोई बड़ा एम्पायर टूटता है ना तो छोटे छोटे बहुत सारे एम्पायर्स निकल के आ जाते हैं। तो मैत्रिका डायनेस्टी इधर पे थी और यहाँ पर आपके ध्रुव सेना को हर्षवर्धन ने हरा दिया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हर्षा थे इन्होंने क्या किया, अब इन्हें लगा कि भाई मैं तो हर जगह जीत रहा हूँ, हर किसी को हरा रहा हूँ, तो इन्होंने अपनी नज़रें कहाँ लेके चले गए? चालुक्य डायनेस्टी जो है उनके पास, पुलकेशिन II के पास। ठीक है, पुलकेशिन II को भी इन्होंने कोशिश किया कि भाई हम इसको भी हरा देंगे, बट पुलकेशिन II को ये नहीं हरा पाए। ठीक है, तो जो चालुक्याज हैं, चालुक्याज ने हर्षा को हरा दिया और इन्होंने क्या नाम रखा? सकालो परथेश्वरा। ठीक है, तो चालुक्याज ने जो है इन्होंने हर्षा को हरा दिया था। ठीक है, ये हर्षा जो है ये चालुक्य की जो पुलकेशिन II थे इन पे नहीं जीत पाए। चालुक्याज आपको ऑलरेडी पता ही है कहाँ पर है, तो देखो शतवाहना, इक्ष्वाकुस, वाकाटका और चालुक्याज अब आ चुके थे। ठीक है, तो ऊपर में आपका आप देख सकते हो ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर आपका क्या चल रहा था? इस दिल्ली वाले एरिया में हर्षवर्धन चल रहा था, यहाँ आपका थानेश्वर है, ये आपका कन्नौज है, इस एरिया में आपका ये चल रहा था और नीचे में आपके कौन आ चुके थे? चालुक्याज को हराने की कोशिश की तो हर्षवर्धन जो है उनको खुद ही हारना पड़ा। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा अब ये वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हर्षवर्धन को कौन से चालुक्यन किंग ने हराया था? तो हर्षवर्धन को आपके पुलकेशिन II ने हराया था, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अगर ये गुजरात वाला नहीं भी याद रहेगा तो चल जाएगा, बट ये पुलकेशिन II वाला ध्यान देना। पुलकेशिन II ने आपके हर्षवर्धन को हरा दिया था। इट वॉज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ। तो ये भी ध्यान देना कि क्यों पूछा जाता है, क्योंकि भाई हर्षा जो है हर जगह पे जीते थे, पर ये जो है पुलकेशिन II ने उन्हें हरा दिया था। इसके अलावा ह्यून आए थे आपके, ह्यून भी आपके एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे और ये किसके टाइम पे आए थे? तो हर्षा के टाइम पे आए थे। हर्षा ने अब क्या किया? हर्षा ने मतलब कन्नौज में एक असेंबली शुरू की और एक आपकी प्रयाग में असेंबली शुरू की थी, और ऐसा बोला जाता है कि यहीं से आपका कुंभ फेयर जो है स्टार्ट हुआ है। हालांकि कुंभ वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे वैदिक टाइम से ही हमें ऐसे बोलते हैं, हमारी जो स्टोरीज़ है कल्चरल हिंदू धर्म की उससे पता चलता है, बट ऐसा बोला जाता है कि यहीं से आपका बिगिनिंग हुआ था कुंभ फेयर का। ठीक है, तो ह्यून आए थे, इसके बाद इन्होंने अपनी कन्नौज और प्रयाग की असेंबली स्टार्ट कर दी। फिर आपको ध्यान रखना है ह्यून जो कहाँ आए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी आए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक हो गया। ये मर कब गए? 647 में। उसके बाद हर्षा डज नॉट अपीयर टू हैव एनी हेयर टू दिस थ्रोन, तो उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए इसके बाद थ्रोन को किसने यूसर्प कर लिया? तो उनके मिनिस्टर थे जिनका नाम था अरुणशया, क्योंकि इनके बच्चे कुछ छोड़ के नहीं गए, तो अब कौन थ्रोन पर आएगा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ये ध्यान रखना, क्योंकि जो हर्षा है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब लिटरेचर वगैरह की तरफ भी एक अकम्पलिश्ड ऑथर थे, तो इन्होंने खुद से संस्कृत प्लेस लिखे थे कुछ, जैसे नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो है ये इन्होंने खुद से लिखा था। इसके अलावा इनकी जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी? तो ये आपके बाना भट्टा ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो बाना भट्टा थे ना ये हमारे औरंगाबाद के थे, बिहार वाले औरंगाबाद के थे। तो ये बाना भट्टा औरंगाबाद से थे और इन्होंने हर्ष पे उनकी बायोग्राफी लिखी थी, हर्ष चरिता लिखी थी। तो ये बाना भट्टा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कादम्बरी हो गया, मयूर हो गया, ये सब भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी उन्होंने ही लिखे थे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं डेक्कन एंड साउथ इंडिया। ठीक है, तो डेक्कन एंड साउथ इंडिया में आपका अब कौन सा था? चालुक्य डायनेस्टी थी, मैंने बताया, सतवाहना, फिर आपका इक्ष्वाकुस, वाकाटकास, उसके बाद कौन आ गए थे? चालुक्यास। देखो ये जितने भी डायनेस्टी मैं आपको बता रही हूँ ना ये बहुत मेन डायनेस्टीज है। अब ऐसा मत समझना कि यही है, बट लेकिन इसके बीच में आपके छोटे छोटे कुछ और डायनेस्टीज हो सकते हैं, बट ये मेजरली आपके यही थे। तो क्वेश्चन अगर फ्लो चार्ट में अरेंज करने के लिए पूछेगा तो मेजर डायनेस्टीज से ही पूछेगा, ऐसा नहीं कि बीच में कोई छोटी सी डायनेस्टी आगे चली गई तो ये तो बताया नहीं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। तो चालुक्यास जो है, चालुक्यास के आपके जो कैपिटल थे दैट वाज योर वटापी या फिर बदामी। वटापी या तो बदामी जो है उसका कैपिटल हुआ करता था। और चालुक्यास के फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे जयसिम्हा। अच्छा, अभी जो फाउंडर वाला है ना इसके लिए बहुत प्यारी टेबल लूसेंट में ऑलरेडी दी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हो। ये वाला जो टेबल है ना, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टीज, इसमें से चालुक्यास हो गया,
गुप्ताज ऑफ मगध हो गया, ठीक है, ये तो आपके वही गुप्ता वाले हैं। कदम्बाज हो गया वनासी, मयूर शर्मन, ठीक है। ये गौद हो गया, शशांका, हमने भी पढ़ा ना शशांका के बारे में कि शशांका और देवगुप्ता ने मिलके गृहवर्मन को मार दिया था, तो ये हो गया। किंगडम ऑफ थानेश्वर अभी हमने पढ़ा, वर्धना डायनेस्टी, पुष्यभूति हो गया। लेटर गुप्ताज आए थे आपके, मतलब गुप्ताज के बाद एक अलग आपके गुप्ता डायनेस्टी, एक अलग टाइप के गुप्ताज आए थे जिन्हें हम लेटर गुप्ताज बोलते हैं। ये मगध और मालवा रीजन में ही आए थे। तो उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? कृष्ण गुप्ता थे। और उसके जो लास्ट रूलर थे वो जीविता गुप्ता थे, ठीक है। तो इस टाइप का है। फिर देखो मैत्रिकास कहाँ थे? वल्लभी, गुजरात वाले रीजन में, तो इसका फाउंडर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। मोखारीज जो थे कन्नौज के, ये जो मोखारी रूलर थे, जिसके जो आपके गृहवर्मन थे, गृहवर्मन किससे? मोखारी रूलर थे। कहाँ के मोखारी रूलर थे? तो कन्नौज के मोखारी रूलर थे। उनकी शादी किससे हुई थी? राजश्री से हुई थी। अब ये जो मोखारी रूलर है, इसको मोखारीज जो है इसको फाउंड किसने किया था? तो यज्ञवर्मन ने किया था, ठीक है। अभी हम पल्लवास पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा सिम्हावर्मन इसके फाउंडर थे। तो ये कुछ कुछ फाउंडर्स आपको यहीं से स्टेबल से आपको याद रखने। वकाटकस के तो विंध्या शक्ति थे, ठीक है। तो ये फाउंडर्स आपको स्टेबल से याद हो जाएंगे। अच्छा, चालुक्यास का भी आप देख लो कि इसके फाउंडर कौन थे, तो जयसिम्हा थे। तो आप टेबल से किसी चीज़ को ना इस तरीके से डायरेक्टली याद करना रिवीजन के लिए अच्छा होता है, बट याद करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि ग्रेजुअली चलो। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे? वतापी के डेक्कन के जो फाउंडर थे, चालुक्यास के जो फाउंडर थे, इसका कैपिटल क्या था? वतापी या बदामी था। और इसके फाउंडर कौन थे? जयसिम्हा जी थे, ठीक है। उसके बाद चालुक्यास जो इन्होंने अपना कैपिटल ये बना दिया। ये कहाँ पर है? तो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका के। पुलकेशिन II जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, क्योंकि पुलकेशिन II ने ही किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आईहोल इंस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके जो कोर्ट पोएट थे वो कौन थे? रवि कीर्ति थे। अब होता क्या है, एंशंट हिस्ट्री से ना आपको कोर्ट पोएट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको हरिसेना दे देगा किसके कोर्ट पोएट थे, तो मैच द फॉलोइंग कि वो समुद्रगुप्त के थे। और फिर आपको पुलकेशिन II दे देगा तो कोर्ट पोएट कौन थे? तो आपके रवि कीर्ति थे। तो इस टाइप से अलग अलग डायनेस्टी के जो कोर्ट पोएट्स जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसे आपको मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है पुलकेशिन II भी इसी टाइम पे थे, तो आपको ये समझ आ रहा है कि जब पुलकेशिन II और हर्षा ने लड़ाई लड़ी है, मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही टाइम पर थे। तो अब हर्षा के टाइम पर जब मैं ये कह रही हूँ कि यूनसैंग आया था, तो हम कह सकते हैं कि यूनसैंग फिर घूमा होगा, तो घूमने के बाद वो इधर भी गया होगा, तो यूनसैंग जो है इनके किंगडम पे भी विजिट किया था, ठीक है। उसके बाद अब देखो, हालांकि पुलकेशिन II जो है उन्होंने हर्षा को हरा दिया था, पर चालुक्य डायनेस्टी में जो है और भी लोग थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हर्षा ने भी बहुत लोगों को हराया था, पर वो पुलकेशिन II से हार गया। तो पुलकेशिन II जो है वो किससे हारा था? तो ये जो पालवा डायनेस्टी अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पालवास थे, कांची जो है उनका कैपिटल हुआ करता था, आंध्रा रीजन में हुआ करते थे ये। तो जो आपके पल्लवास थे, पल्लवा के एक रूलर थे नरसिम्हा वर्मन, या फिर जिन्हें हम मामला बोलते हैं। तो इन मामला ने बोला कि भाई अच्छा पुलकेशिन तुम ज़्यादा उड़ रहे हो हर्षा वर्षा को हरा के, तो इन्होंने पुलकेशिन II को मार दिया। तो पुलकेशिन II आपको समझ आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको ये समझ आ रहा होगा कि पुलकेशिन II ने किसको हराया? आपके हर्षा को डिफीट किया। और इसको किसने मार दिया? तो इसको आपके मामला ने मार दिया, या फिर नरसिम्हा वर्मन। ये किसके थे? पल्लवा डायनेस्टी के थे, ठीक है। ये किसके थे? चालुक्य डायनेस्टी के थे। तो इसको किल किसने किया था? इन्होंने किल कर दिया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिफीट किया था इन्होंने हर्षा को। तो इस तरीके से मैंने बहुत गंदा लिखा है, बट आई होप मैंने बोला तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी। ओके, तो अब पुलकेशिन II जो है, पुलकेशिन II को नरसिम्हा वर्मन ने ये कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? मामला ने वतापी कोंडा, क्योंकि भाई तुम वतापी के राजा को ही जीत गए, तो अब तुम अपने आप को कुछ भी बुलाओ, वतापी कोंडा बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, ठीक है। अच्छा, चालुक्यास के टाइम पर एक अलग स्टाइल आ गया था, जो कि आपके जो नीचे का द्रविड़ा स्टाइल था और जो आपका नगारा स्टाइल था, उसका एक मिक्सचर हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं वैसारा स्टाइल। वैसारा स्टाइल के आपके बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे जो विरूपक्षा टेम्पल है वो याद रखना, पापनाथ टेम्पल है वो ध्यान रखना। आईहोल जो है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं, मतलब आईहोल को ना हम टाउन ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि टाउन ऑफ टेम्पल्स हम किसको बोलते हैं? आईहोल को बोलते हैं। रवि कीर्ति ने वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी लिखा है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, विरूपक्षा, पापनाथ और आईहोल, टाउन ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पालावाज ऑफ
कांची। तो कांची के जो पालावास थे वो कौन से आंध्रा रीजन में पड़ते थे, और पालावास के जो फाउंडर थे कौन थे, तो वो आपके सिम्हावर्मन थे। कौन थे इसके फाउंडर, तो ये आपके सिम्हावर्मन जो है इसके फाउंडर थे। चालुक्यास और पालावास जो है कहीं ना कहीं ये जो कृष्ण तुंगभद्रा वाला जो रीजन है इस एरिया में ये अपना एक वो बनाना चाह रहे थे कि भाई हम जो कृष्ण और तुंगभद्रा यहाँ पे जो है ना, ये जो नदी महाराष्ट्र से निकलती कृष्णा, ठीक है, और तुंगभद्रा आके उसमें ऐसे मिलती, तो इस रीजन में ये लोग अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे, दोनों के दोनों लड़ रहे थे। पालावा किंग जो है नरसिम्हावर्मन फर्स्ट जो है इन्होंने क्या किया था, चालुक्यन कैपिटल वातापी को ऑक्युपाई कर लिया था। पुलकेशिन II को मार के इन्होंने क्या टाइटल ले लिया था, तो खुद को इन्होंने वातापी कोंडा डिक्लेयर कर दिया क्या था, कि जिन्होंने वातापी को कॉन्कर किया। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। पालावास के टाइम पे अब आपका द्रविड़ा स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर वो स्टार्ट हो गया था, और ये जो था ये कहीं ना कहीं ये कल्मिनेट कब हुआ था, जब चोलाज आए थे। चोलाज जो है ना ये आपके मेडिवल इंडिया में भी आए थे। वो चेरा चोला पांड्या जो संगम पीरियड का है वो डिफरेंट है, और अभी मेडिवल इंडिया में जो हम चोलास पढ़ेंगे गंगईकोंडा चोलापुरम और जो आप विजयालय वगैरह पढ़ते हो वो अलग है, ठीक है, वो मेडिवल इंडिया के चोलास हैं। तो द्रविड़ा स्टाइल की जो नींव है वो पल्लवा आर्ट से स्टार्ट हो गई थी। द्रविड़ा स्टाइल की जो नींव है वो पल्लवास ने रखी थी। बाद में क्या हुआ, जब चोलास आए तो उस द्रविड़ा स्टाइल को उन्होंने अपने पीक पर लेके गए थे सबसे ज़्यादा। फिर द्रविड़ा स्टाइल जो है उसके बहुत डिफरेंट यूनिक टेम्पल है, राजा राजेश्वर टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स फिर चोला टाइम पे बने थे। लेकिन द्रविड़ा स्टाइल स्टार्ट कहाँ से हो गया था, तो वो आपका यही पल्लवास के टाइम से ही शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपको बस ये देखो, ये नरसिम्हावर्मन है, इसके साथ आप लिख सकते हो पुलकेशिन II, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आपको याद आ जाए कि अच्छा इन्होंने पुलकेशिन II को मार दिया था और खुद को क्या कर दिया था, वातापी कोंडा डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हो कि नरसिम्हावर्मन जो है इन्होंने सप्त पगोड़ाज जो है 7 टेम्पल्स सप्त पगोड़ाज बनवाए थे। मामलापुरम जो महाबलीपुरम जो आज के टाइम पे हम जैसे बोलते हैं मामलापुरम, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। एक फिर तुम्हारा नंदीवर्मन ग्रुप था। ये सब उतने क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे नहीं जाते, मेन क्वेश्चन आपका ये नरसिम्हावर्मन से ही पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये टेबल तो ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्रवर्मन I है, इन्होंने टेम्पल बनाया था। ये इसमें ना जो पूरे आपके पल्लवास है इनको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये लोग ना अपना नाम सीरीज़ में रखते थे, तो महेंद्रवर्मन वाली जब सीरीज़ चल रही थी तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई वो हो गया। फिर मामला ग्रुप आया, फिर इन्होंने अपना नाम रखना स्टार्ट कर दिया नरसिम्हावर्मन। ठीक है, तो ये वो हो गया। फिर नरसिम्हावर्मन II आए जिन्होंने अपने आप को शॉर्ट में राजा सिम्हा बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहीं पे आपके सारे जो पल्लवास हैं वहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है एंशंट हिस्ट्री की। इसके अलावा आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रह रहा है, वो एक शॉर्ट वीडियो से हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी ये टेबल जो है पूरा पढ़ने के बाद रिविजन के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आपको पढ़ना स्टार्टिंग से ही पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंशंट हिस्ट्री यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पे एक छोटी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके बाद एंशंट हिस्ट्री आपका ओवर। इसको आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 10 बार पढ़ लो। ठीक है, और जितने फैक्ट्स जिस पे मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। सो मेडिवल इंडिया के लिए स्टे ट्यून्ड, आपको मेडिवल की भी वीडियोज़ जल्दी मिलने लगेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।